जो भाभी जी मैं पूछूं? हाँ बोलो। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी अभी जो पूछा ना सोनम जी ने जी की एक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म के नहीं परमाणु भी रह सकता है और यावत अनंत प्रदेशी स्कंद भी रह सकता है, सूक्ष्म की बात हुई। तो मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं लिख के भी रखी हूँ कि जहाँ एक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म जीवों के अनंत जीवों के आत्म प्रदेश समा सकते हैं, वहां अपने असंख्य तो है। अपना तो एक जीव का एक समाएगा प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक शरीर जीवों में बादर नाम कर्म का उदय होता है। वो उनमें ऐसी है, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय, कर्म शक्ति बहुत विचित्र है। सूक्ष्म नाम कर्म का बंध किया जिसके फल स्वरूप उसमें ऐसी विचित्रता उत्पन्न हो जाती है कि उनका समावेश अनंत जीवों का समावेश भी हो सकता है। असंख्य, वो भी असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो सकते हैं, लेकिन अनंत जीवों के आत्म प्रदेश रह सकते हैं, जबकि बादर जीवों के नहीं रहते। एक इंद्रिय एक हाँ, इंद्रिय बादर पृथ्वी का ही नहीं, बादर पृथ्वी का ही है। तो बादर पृथ्वी का आदि एकेंद्रीय के रह सकते हैं, त्रस के नहीं। क्योंकि खान आदि में देखो जहां पर अपर्याप्त जीव है पर्याप्त जीव है, उन्हीं की नेश्राय में आके जीव होता है। ऐसे तो नहीं होता कि खड्डा हो गया और फिर उसमें नया जीव आकर उत्पन्न हुआ। सोना हीरा मानक मिट्टी वट्टी जो भी कुछ हो उसमें। अच्छा, और एक भाभी जी क्या वायुकाय के जीव निरुपकर्मी नहीं होते हैं? ये रिकॉर्डिंग में सुना पर वापस क्लियर समझ में नहीं आया। दोनों प्रकार के होते हैं, स्वक्रमी निरुपक्रमी दोनों होते हैं, लेकिन उनकी हिंसा अचित वायुकाय से ही होती है। जैसे अपनी धमनियां चल रही है, अपन बोल रहे हैं, कपड़ा झटकते हैं, तो उससे अचित वायु उत्पन्न हुई, उससे उन जीवों की हिंसा होती है। अग्नि जलाते हैं तो अग्नि जलाते हैं, उससे जो लपटें उठती है उससे अचित वायुकाय उत्पन्न होती है, उससे जीवों की हिंसा होती है। क्यों नहीं मरासा लोग ऐसे कपड़ों को गुब्बारे की तरह करने देते हैं? क्यों झटकते नहीं है, जमीन पर सुखाते हैं, रस्सी पर नहीं सुखाते हैं कि वायुकाय के जीवों की रस्सी पे सुखाने से टकराएंगे, हिलने से अचित वायुकाय उत्पन्न होगी और सचित वायुकाय के जीवों की हिंसा हो जाएगी। स्वक्रमी निरुपक्रमी दोनों प्रकार के होते हैं। अच्छा भाभी जी, एक क्वेश्चन नंबर 3417 और 3418 तो है ना, इसमें जो विचिपत पेज है 92 सब कोई खोल लीजिए, 2-3 मिनट रुक जाए और वेट कर लें ताकि औरों का भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये दूसरों को भी। हाँ आंटी। हाँ जय जय आंटी, अभी आप जो बताया कि बादर पृथ्वी का एक प्रदेश में समा सकते हैं, ऐसा बताया क्या आप अभी? एक आकाश प्रदेश में नहीं, हाँ एक है, वहाँ अनेक को। सोनम बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। म्यूट। प्रियंका दी आप वापस हैंड रेज करिए एक बार। सोनम जी वो सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, सब अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं ना, वैसी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप नहीं कर पाएंगे श्वेता दी, वो होस्ट है ना, मतलब क्या लिखूं? मैं वो होस्ट ही करता, मीटिंग सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। मैं एक बार ज्योति जी को कॉल करती थी। अच्छा एक मिनट। हाँ खाली उसके बाद सोनम जी एक बार मेरे को अगर म्यूट करें तो एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन मेरा है। आंटी उसको समझाइए ना फिर से। हाँ बोलो। वो अभी आप जो फरमाए ना कि एक बादर पत्रिका का जीव भी एक आकाश प्रदेश पर समा सकता है। एक आकाश प्रदेश पर तो जीव समा ही नहीं सकते, सूक्ष्म भी नहीं समा सकते हैं। सूक्ष्म निगोद की सबसे छोटी अवगाहना है लोक में, वे भी असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ी होते हैं। नहीं, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तो इसमें आएंगे ना एक आकाश प्रदेश पर। हाँ, अजीव में तो सामर्थ्य है, सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद आ जाएगा, जीव नहीं समा सकते। जीवों में सामर्थ्य उचित होने का, जैसे तेजस कार्बन शरीर है, बैठे बैठे आदि में रहते हैं, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक आकाश प्रदेश पर हो के गतिशील हो जाए। नियमा असंख्य आकाश प्रदेश पर ही होंगे। हाँ, ये एक प्रश्न बना हुआ था ना पहले कि एक आकाश प्रदेश पर क्यों नहीं समाते हैं, अभी तक आया नहीं। आंटी आंटी जैसे नरक और देवता होते हैं ना, तो उनके द्रव्यलेशा फिक्स होती है और उनके भावलेशा बदलती है। आंटी मनुष्य और तिर्यन जो है उनमें भी ऐसा ही है कि हमारे द्रव्यलेशा भावलेशा वो संबंध जानना है और गुण स्थान से। आंटी दो क्वेश्चन बोल देती हूँ आप एक बार में। एक तो उनका संबंध जानना है और दूसरा गुण स्थान से भी कोई इसका संपर्क है क्या, संबंध है क्या मनुष्य और तिर्यन? नहीं,
पहले जीव स्थान में भी सभी लेशाएं होती है। मिथ्या दृष्टि अभव सिद्धिक जीवों में भी 6 लेशाएं होती है। अभव सिद्धिक नवग्रवेक में जाएगा, कौन सी लेशा होगी? नवग्रवेक में कौन सी लेशा है अन्नपूर्णा? आंटी लेस्या है, शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेशा है ना, तो ये हो गया ना प्रमाण कि अभव सिद्धिक में भी 6 लेशा होती है, सभी में 6 लेशा पाई जाती है मनुष्य के रेंज में। वो यथा योग्य, एक इंद्रिय में 4 बता दिए, तेजस कायिक वायु कायिक में कितनी है? 3 बता दिए। तो इनमें हर अंतर मुहूर्त में लेशा परिवर्तित होती है, ये नियम है आंटी मनुष्य। आंटी जैसे मैं हूँ, मेरी अगर द्रव्य लेस्या अभी वर्तमान में अगर मैं ये मान लूं कदाचित तेजो लेस्या चल रही है, तो मेरी भाव लेस्या कुछ और हो सकती है आंटी? नहीं नहीं, भाव जैसे ही तुम्हारी बदलेगी, तो जैसे ही भाव लेशा, मान लो तुम्हारे परिणाम अभी विशुद्ध हो रहे हैं, तुम ऊंचे उठ रही हो पद्म लेशा के लिए, फिर शुक्ल ले जैसे ही ली, तो जो तेजो लेशा के ग्रहण किए हुए इतने पुद्गल हैं, ये परिणत होने शुरू हो जाएंगे। जैसे नया ली तो उनके संपर्क में आके वैसे हो जाएंगे। शुक्ल बना दी, शुक्ल लेशा में आकर तुम तेजो के थे उसको, और थोड़ी सी देर बाद में कोई कृष्ण में चला जाए, तो वो कृष्ण के पुद्गल लेने शुरू किए, वो कृष्ण रूप में परिणत हो जाते हैं। मैम एक मिनट। हाँ मैम। श्वेता जी अभी मैंने किया है, एक बार चेक कीजिएगा। हाँ हो गया है। मिलिता जी आप अपने आप अनम्यूट हो पा रहे क्या? एक बार प्रेस करिए ना, आपको अनम्यूट किए बिना। या अन्नपूर्णा जी आप अपने आप अनम्यूट हो पा रहे क्या? नहीं हो पा रहे? अन्नपूर्णा जी बोलिए। हाँ दीदी नहीं हो पा रहे हैं। श्वेता दी मैं ठीक है, कर हो गया। देती हूँ अलाउ। आंटी मेरा सवाल कंटिन्यू नहीं। कर लूं? नहीं वो हो गया। प्रीति जी हो गया है ना सेटिंग आप? थैंक यू सो मच। ओके ओके। प्रीति हाँ जी ठीक है। हाँ सोनम जी आंटी सेटिंग इसका पे आए थे ना? हाँ, बोलो अर्थ ये आंटी इसका अर्थ ये निकालना चाहिए कि जैसी द्रव्यलेशा भावलेस्या होगी, वैसी ही द्रव्यलेशा वो परिवर्तित हो जाएगी। हाँ। हमेशा परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जैसे ही ग्रहण किए उसके पुद्गल तुरंत ग्रहण शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सीधा क्रम से ही जाए। औदारिक के जीव होते हैं, आज अपन भी है, तो ये नहीं होगा कि कृष्ण नील कापोत तेजो, क्रमानुसार भी जा सकते हैं और अक्रम से भी जा सकते हैं। कृष्ण से सीधा शुक्ल लेशा में भी जा सकते हैं। हाँ आंटी। आंटी दूसरा प्रश्न छोटा सा आंटी, और 11वां 12वां जो लेशा है, शास्त्रकारों ने इसको दूध के समान कहा है। जैसे दूध में दही का जावन डाल दो तो वो दही रूप परिणत हो जाता है, उसके स्वाद जैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है आदि ना। और नेरिक और देवों की जो द्रव्य लेशा है वो कठोर मणि स्फटिक के समान है, वैडूर्य मणि के समान है। उसमें जैसी भाव लेशा आती है वो झाई पड़ जाती है और वैसे ही दिखने लग जाता है। जैसे ये कांच होता है खिड़की और का, पीछे लाल रंग कागज लगा दो तो कांच लाल हो जाएगा ना। हाँ कांच लाल नहीं होगा, उसकी झाई लाल हो जाएगी, लाल रंग का दिखने लगेगा। हाँ तो इस कांच की तरह उनकी लेशा के पुद्गल कठोर होते हैं, इसलिए बदलते नहीं है, मात्र झाई आती है। अच्छा आंटी, जो जीव उपशम श्रेणी करता हुआ 11 गुण स्थान में जाता है तो उसके तो भाव गिरेंगे ही। तो आंटी ये भी कोई कर्म बन के आया था क्या मोहिनी कर्म में, कि वो भाव गिरने वाले में ही वो जा गया आंटी, उपशम में ही गया? उसके परिणाम वैसे ही बने ना, क्षपक जैसे परिणाम नहीं बने। क्षपक जैसे नहीं बने, क्यों नहीं बने? वो चरम शरीर ही नहीं है उस भाव में, उसका अभी हाँ, संसार स्थान काल बाकी है। क्योंकि हाँ, उपशम हाँ, करेगा तो उस भाव में क्षपक करेगा नहीं। हाँ आंटी तो एकदम तो क्लियर होते हैं। मूल कारण देख लो तो संसार बाकी है, तो विशुद्धि नहीं हुई उसके। ठीक है आंटी, एकदम कृपा। हाँ आंटी। पूछूं भाभी जी? हाँ बोलो। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 3417 3418 पेज नंबर 92 भाग 2। हाँ पढ़ो। भाभी जी इसमें ये पूछना है कि ना, इसमें एकदम ऐसे क्लियर दिया हुआ है कि सूत्र में कषायों का त्याग करने का उपदेश दिया गया है, इसलिए अंश मात्र, ये वर्ड पर भाभी जी ध्यान देने से ऐसे लगता है कि अपना पूरा टाइम ही तो इतनी देर अपने ये स्वाध्याय कर रहे हैं, या सामायिक भी पूरा कंप्लीट वैसा नहीं होता है, पर इस समय क्लास में बहुत मन इसमें लगा रहता है, या फिर कभी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन के, तो उसमें बहुत मन रमा रहता है। पर बाकी पूरा टाइम ही तो ये कहाँ से अपने ये बात अपने पर लागू कब कर सकेंगे? तब तो इसका मतलब एकदम चिंता हो गई थी कि तब तो अपने विचिपत्र में ही है। कषाय के उदय में भी शुभ का बंध तो होता ही है, पुण्य और पाप दोनों प्रकार प्रकृतियों का बंध होता है ना।
भले ही कषाय का उदय चल रहा है, अभी प्रत्याख्यान वर्ण का और संजलन कषाय का उदय चल रहा है, अपने नो कषाय का उदय चल रहा है, लेकिन शुभ परिणामों में अपन सातावेदनी, उच्च गोत्र, यश कीर्ति आदि प्रकृतियों का बंद कर रहे हैं, और घाती कर्म, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय, मोहिनी में रस बंद कम कर रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है वो भी। लेकिन हो रहा है, ज्ञानावर्णी आदि का बंद हो रहा है ना 10वें जीव स्थान तक, वो तो हो ही रहा है। हाँ, 10वें में भी कषाय है, इसलिए यथाख्यात जैसा भगवान ने कहा वैसा चारित्र भी नहीं आ रहा है। इतनी अप्रमत अवस्था, कितनी ऊंची अवस्था, काई की आदि कोई क्रिया नहीं लग रही है, फिर भी आज यही कर रही थी मैं, ये वाला जो क्वेश्चन है 3415 से, तो मैं तो वही अटक ही गई कि तब अपने हैं कहाँ, जब एक अंश मात्र वर्ड पर ही अटक गई कि अंश मात्र भी कषाय फिर अपने कैसे होंगे। फिर ये राग आदि का आपने बताया 10वें जीव स्थान में अंश मात्र ही तो कषाय है, तब तक वो उत्सूत्री है, वीतराग नहीं कहलाया, मूल स्वभाव में नहीं है वो जीव। वो तो 10वें की बात ही न्यारी हो गई अपने। हाँ, अपन भी सोच लो कि अपन भी करते ही हैं ये सब धार्मिक क्रियाओं आदि के माध्यम से शुभ बंद तो हो ही रहा है, तभी तो आगे बढ़ेंगे इनको पढ़ते पढ़ते ही। तो सही बात है। शुद्धि के लिए ज्ञान कितना आवश्यक है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं होगा भावों की विशुद्धि को टिका ही नहीं रख पाएंगे। मैं आज सोच लूं मैं कुछ नहीं पढ़ूं 10 दिन तक, सब बंद कर देते हूँ, और फिर कहाँ भाव स्थिर रहेंगे। नहीं तो आज पढ़ा तो बार बार मुझे लग रहा था कि जिन शासन में सबकी विशुद्धि बढ़ती जाए, सबके लिए मंगल कामना हो, बार बार यही विचार मन में आ रहे थे। अगर नहीं पढ़ते तो कहाँ से आता। भाभी जी, ये एक शब्द, एक वाक्य आपने मेरे को काफी साल पहले कहा था। मैंने कहा था क्लासेस मेरे को नहीं समझ में आ रही है, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। ये भगवती से सूत्र जब पहली बार आपने शुरू किया था तो मेरे एकदम पल्ले नहीं पड़ता था, तब मैंने छोड़ दिया। आपने 1-2 बार प्रतिभा को भी कहा, पर मैं नहीं ज्वाइन की प्रमादवशी। फिर एक बार आपसे बात हुई तो मैंने कहा बाबू जी मैं ये बहुत ध्यान रखती हूँ कि भाव शुद्ध रहे। तब आपने कहा कि विदिता ज्ञान के बिना भाव, बस वो लाइन टच की और फिर वापस उसमें यही आज वाली बात का। थैंक यू बाबू जी, कृतज्ञोस्मि। हो गया सबका? शुरू करो श्वेता। हाँ आंटी, सबका हो गया, डाउट्स नहीं है। किसी को लास्ट टाइम जो समझाया था उसमें कुछ डाउट है? किसी को भी कोई जिज्ञासा? क्लियर है सबका? होमवर्क किया था क्या सबने? मैंने तो किया। तुमको तो अभी नहीं पड़ेगा ना। सूक्ष्म नहीं, एक मिनट। तारा जी बोत्रा किया है होमवर्क। क्या होमवर्क था सोनम, पढ़ के सुनाओ, तुम क्या किए हो? आंटी वो मैंने तो जैसे श्वेता जी ने जो सिखाया था कि एक प्रदेश स्कंद, द्विप्रदेश स्कंद में कितने वर्णगंध हो सकते, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी और 5, और अनंत सूक्ष्म वाला किया, बादर नहीं किया अभी। ऐसे बोलो एक बार है ना। हाँ आंटी, एक बार 3 प्रदेशी स्कंद का लूं कि 4 प्रदेशी स्कंद का लूं? नहीं, 3 का लेना है। 3 का तो खाली शुरुआत हुई थी बनता है। हाँ, बोर्ड सबको दिख रहा है ना जो हो रहा है ना। सबसे पहले लिखो भंते गौतम, पहला प्रश्न लिखो, इन प्रदेशी स्कंद में कितने वर्णगंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। फिर गौतम बोलकर आंसर लिखो, तो अहो भाव भर जाएगा। भंते गौतम शब्द है वो किसके जैसा काम करते हैं, आत्मा में पवित्रता का संचार करते हैं, यही सोच लो। भाव पूर्वक करने से जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ, सभी लोग प्रश्न संख्या 5675 खोल लीजिए। सभी लोग 5675 खोल लीजिए। कुछ डाउट है क्या इसी संबंध में? 2 हैंड रेज है ना। देखिए, एक 3 प्रदेशी स्कंद है, उसमें हम यहाँ पर चार्ट में लिख रहे हैं वर्ण, फिर लिख रहे हैं गंध, और फिर बताएंगे रस, और यहाँ बताएंगे स्पर्श। आई थिंक सबको बोर्ड दिख रहा है, क्लियर है ना? हाँ दिख रहा है श्वेता दी। ठीक है, वो हेमलता जी जैन का कुछ क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ मुझे म्यूट मत करिए, समझ में आ जाएगी। समझना तो पड़ी नहीं, मैं लेट जाऊं अगर आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना तो आपको अनम्यूट रखिए, अदरवाइज तो फिर करना पड़ेगा। एक तो जिनका अनम्यूट किया उनके यहाँ देखिए कितना डिस्टर्बेंस है।
कमला जी बुरा। हाँ, मैंने लिखा है कि हाँ बोलिए कमला भाई। लिखा है एक बोला ना है होमवर्क करने के लिए, एक में लिखा है एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श, दो में समान वाले हो तो एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श। एक मिनट कमला भाई, दो क्या और एक क्या, नाम बोलिए। दो एक आकाश प्रदेश पुद्गल है वो। एक आकाश प्रदेश पर कौन सा पुद्गल? कोई भी लाल समझ लीजिए कोई भी, नहीं, तो उसमें एक वर्ण वो नहीं कमला भाई, एक आकाश प्रदेश पर रहा हुआ परमाणु, दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, कौन सा स्कंद, वो नाम भी लिखिए। ऐसे लिखिए कि एक आकाश प्रदेश पर परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, पूरी लाइन बनाइए, या खाली परमाणु के लिए लिखिए, फिर दो प्रदेशी स्कंद का लिखिए, फिर यावत करके लिखिए। ये दो प्रदेशी स्कंद का ठीक है क्या? दो प्रदेशी में लिखे अगर समान वर्ण वाले हो तो एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श, अगर दो वर्ण वाले हो तो दो वर्ण दो गंध दो रस और चार स्पर्श। नहीं देखो, ठीक है, तीन वर्ण वाले हो। हाँ, तीन वर्ण वाले कैसे होंगे दो प्रदेशी स्कंद? जब प्रदेश ही दो है तो दो से अधिक होंगे ही नहीं। हाँ नहीं, दो वर्ण वाले में तो लिख दिया नहीं, दो वर्ण में लाल पीला, पीला वर्ण लाल और वो भी आपने बनाया, वो एकदम ठीक है, लेकिन और कैसे बनेगा? कोई जवाब देंगे? दो प्रदेशी स्कंद में कमला भाई ने बनाया है दो वर्ण दो गंध दो रस और चार स्पर्श, इसमें और भी बन सकता है क्या? कोई और विकल्प है इसका? एक मिनट में पूछती हूँ कौन किसने और किया है। तारा जी ने कहा था होमवर्क किया है। कांता जी रामपुरिया बोलिए। कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है सोना? हाँ, ये दो जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें तीन स्पर्श और चार स्पर्श दो बन सकते हैं, क्योंकि नियम है जधन एक और उसमें दो तीन चार होते हैं। नहीं, नियम एक क्या होगा? एक क्या होगा कांता जी? इसमें एक नियम, इसमें तीन स्पर्श होंगे। एक मिनट, द्विप्रदेशी स्कंद में तीन स्पर्श बनाएंगे और चार स्पर्श का बनाया है। हाँ, तो इसमें जधन में एक स्पर्श और उत्कृष्ट दो तीन चार। एक मिनट, दो स्पर्श का नहीं बना है, ऐसे बनाया है। नहीं दो का नहीं, दो द्विप्रदेशी स्कंद का भी बनाया है। नहीं, एक मिनट आप सुनिए कमला जी। द्विप्रदेशी स्कंद में आपने क्या बनाया? बोलिए, पढ़ के सुनाइए। सब कोई ध्यान से, कुछ गलत है तो बोलना, हैंड रेज करना। हाँ बोलिए। दो वर्ण में लिखा है लाल और पीला। ठीक है, दो वर्ण और बोलिए। गंध में लिखा है सुरभि गंध और दूरबी गंध। ठीक है, आपने दो गंध लिखी है, ऐसे बोल दीजिए। रस में लिखा है मीठा और कड़वा। दो रस। स्पर्श में लिखा है शीत और स्निग्ध उष्ण और रुक्ष। कौन बोल रहे हैं? कमला भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये कमला भाई बोलने लगे। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भी कंचन भाई ऐसे ही बनाया है। ये जो बोली है ना, मैंने भी ऐसे ही। ये ठीक है, तीन चार स्पर्श के, लेकिन मेरा कहना है कि दो स्पर्श से भी तो बन सकते हैं। दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ हैं, पूरी लाइन लिखे कांता जी इसका। अच्छा बोलिए। अंते दो आकाश प्रदेश अवगाढ़, सब कोई लिखिए ये लाइन। अवगाढ़ यानी प्रदेशों पर, प्रदेश अवगाढ़। दो प्रदेशी स्कंध में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट कितने वर्णादि हो सकते हैं? तो कम से कम इसमें तीन उत्तर चाहिए। जगन्य बताना है पहले। प्रश्न पढ़ के सुनाइए कांता जी। एक दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ में दो प्रदेशी स्कंद में जधन्य मध्यम। भन्ते से शुरू कीजिए। अच्छा, भन्ते गौतम। दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ दो प्रदेशी स्कंद में जधन्य मध्यम और उत्कृष्ट कितने वर्ण आदि हो सकते हैं? हाँ, अब उत्तर बोलिए। एक उत्तर आप बोल दीजिए। जगन्य कितना होगा? कम से कम एक वर्ण बनाया। एक वर्ण में हरा, एक गंध दुर्भी, एक रस तिक्त और दो स्पर्श उष्ण और स्निग्ध। ठीक है, एकदम ठीक है, ये बना, ये जगन्य बना, समझ लीजिए।
और जगन्य जधन्य है। से भी बन सकते हैं ना, हम्म, जगन्य दूसरे वर्ण से भी तो बना सकते हैं। आपने हाँ। नीला से बनाया, काला से भी बन जाएगा। हाँ हाँ बना सकते तो हैं, ये कोई भी तो एक लेना है। सब देखो, ये जो जगन्य हम्म। बनाया है ना, इन्होंने कितने बनाया, एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श का बनाया, 2 प्रदेशी स्कंद को। अब इसमें वर्ण बदल के आप लोग होमवर्क में लिखे, कम से कम 3-4 भंग बनाइएगा जगन्य के। आपने ठीक है। काला से बनाया, अब नीले से बनाना, लाल से बनाना, रस तिक्त से बनाया, मीठे से बनाना, अपने आप जितने बने। समझ आ गया मेरा प्रश्न सोनम? जितने बना सको जगन्य वाले में और भी बनाना, ऐसे समझ आया कांता जी? हाँ हाँ। आंटी, हाँ। ठीक है, अब मध्यम बोलो। कौन बोलेगा मध्यम? प्रियंका बोलोगे? एक मिनट, तब वीडियो खोलिए ना, दिख जाते हैं तो ठीक लगता है कि किसको पूछूं। सब कुछ सोच लेंगे, मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ इसलिए बंद रखे हैं वीडियो। तारा जी हो रहा है? आंटी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मध्यम में बताऊं क्या? हाँ बोलो। वर्णाधिक, हाँ वर्णाधिक 2, ठीक है। गंध 2, हैं? गंध 2, वर्णगण, ठीक है, रस 2 ठीक है, और स्पर्श 3। वेरी गुड, 3 स्पर्श। बहुत अच्छा किया। और नहीं नहीं, हाँ मध्यम बताना नहीं, मध्यम में आप और भी कम कर सकते हो ना वंदना जी। आपने मान लो वहां उन्होंने बनाया एक वर्ण, एक गंध, एक रस, 2 स्पर्श से बनाया, तो कुल कितने लिए थे उन्होंने? एक वर्ण, जगन्य तो 2 स्पर्श है ना, तो अब मध्यम में तो 3 और उत्कृष्ट में 4 स्पर्श, तो 4। मतलब मैक्सिमम है ना, तो 3 ही लेंगे, 2-3 के बीच में तो 3 ही लेंगे मध्यम वाले। वंदना जी इसमें देखिए 2 प्रदेशी स्कंद है, 2 वर्ण ले, उत्कृष्ट 2 वर्ण होंगे ना इसमें तो। हाँ। तो आपको जब संख्या पूछी गई, जगन्य में ले लिया एक वर्ण, एक गंध, एक रस, 2 स्पर्श, तो टोटल कितना बचा? नहीं, स्पर्श की बात कर रही हूँ, उसमें जगन्य मैंने मध्यम 3 लिया, बाकी तो मैंने 2-2 ही लिए हैं। हाँ। नहीं मैं तो कह रही हूँ मध्यम में और भी कम ले सकते हैं आप, वर्ण एक ही लेते। आंटी एक ले सकते हैं। हाँ हाँ आंटी यही बताने लगी थी। हाँ, तो इसमें चाहे अगर आप वर्ण 2 कर दो तो बाकी सबको सेम रहने दो, 1-1-2 कर दो। अच्छा। और मध्यम करना हो तो यहाँ पे 1 रख दो, तो बाद में गंध में ले लो 2। थोड़ा बनाओ, 5-6 बनाओ सबको ही अपने मध्यम बनाओ। कहने का मतलब है कि वर्ण का 2 ले रहे तो गंध रस 1-1 ले ले। एक ले सकते हैं। हाँ, इस तरह का हो सकता है ना वंदना जी? हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ मध्यम की बात चल रही है ना, तो उसमें जगन्य भी ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे ऐसे? देखो जगन्य रहा 5 पाए ना टोटल, टोटल हाँ। कितने? टोटल 0.5 आए थे उसमें। अब आप 6 से शुरू करिए, मध्यम 6 से शुरू हो जाएगा। आपने जो बनाया उसमें कितने बने? 2, 4, 6, 9 बना दिया आपने। तो मध्यम शुरू करिए 6 से, 6, 7, 8, 9 ऐसे करिए। अच्छा, तो स्पर्श भी 2 ले सकते हैं, है ना? हाँ ठीक है। नहीं और आंटी स्पर्श भी 2 ले पाएंगे क्या मध्यम में? हाँ। स्पर्श तो 3 नहीं लेंगे। नहीं मध्यम। अब टोटल मैं कह तुम अच्छा, लोग टोटल 5 से बढ़ा लेना है। अच्छा, 5 से 6 कर दो, फिर 7 करो, ऐसे करो। पढ़ा देखिए मरा सखना बैठे पढ़ा जड़ा समझ में आई। जी कनेर में जो आंटी उत्कृष्ट का बताओ। तुम मध्यम का कर ले। अब इसको एक भी ले सकते हैं। आप कितने बताए हाँ। आंटी अभी तो। कितने बने? आंटी 5 बनाने थे, मैं बोल लूं? बोलो। 1 वर्ण, 1 गंध, 1 रस और 3 स्पर्श। ठीक है। 2 वर्ण, 1 गंध, 1 रस और 2 स्पर्श। टोटल काउंटिंग बोलते जाइए साथ में। अच्छा जी, 6 फिर दूसरे में भी मेरे 2, 4, 6, 7 बने। 1 वर्ण, 2 गंध, 2 रस और 2 स्पर्श। अब 6 क्या? हाँ 6 के मेरे को 4 बना के बताइए सब कोई। आंटी हाँ जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि जगन्य में 5 है, उत्कृष्ट में 10 है, तो बीच के सारे मध्यम हो गए 6, 7, 8, 9। हाँ मैं तो कह रही हूँ 6 में और ऑप्शंस बताओ ना। अच्छा, वर्ण 1 हो गया, 2 हो गए। एक वर्ण,
दो, दो चार, एक वर्ण एक गंध एक रस और 3 एक, स्पर्श। एक 3 और 3 स्पर्श, हो गए 5। 2 1 1 1 2 2 1 आंटी बताओ। हाँ बोलो। बताऊं? हाँ बोलो। जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलिए। 6 के 4 बताने हैं। हाँ वर्ण 1 रस 1 गंध 2 स्पर्श 2, 6 हो गए। ठीक। और दूसरा वर्ण 2 रस 1 गंध 1 स्पर्श 2। तीसरा वर्ण 1 रस 2 गंध 1 स्पर्श 2। ठीक। और चौथा वर्ण 1 गंध 1 रस 1 स्पर्श 2 और गंध 2। ठीक है। 6 के है ना, और 6 भी का बनाना है। अच्छा बनाए अलका जी। प्रियंका तुम्हारा भी ऐसे ही था? हाँ जी लगभग यही था। तो इसमें 6 के और ज्यादा बनाना, ठीक, लिख लिख के बनाना। अब भंते गौतम लिखना कि वर्ण अगर 1 रख रही हो तो काला रखो, फिर वर्ण 1 से करोगी तो नीला, 5 तो वर्ण चेंज करके कर लो, 5 भंग तो यही 5 तो ऑप्शंस यही बन जाएंगे। उसके बाद में रस को चेंज करते जाओ, गंध को चेंज करो, सुरभिगंध दुर्भिगंध, वर्ण काला ही रखो, रस चेंज करो। उसके बाद स्पर्श क्या है, रस चेंज करो, फिर स्पर्श चेंज करो। तो बहुत बनेंगे। कितने विकल्प बनेंगे बताना हमको, सबको ही बनाना। और क्या लिखे स्टार्टिंग में? भंते गौतम। क्यों? भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, एकांत निर्जरा के उद्देश्य से करना है सबको। चलो श्वेता आप करो शुरू। आंटी इसका उत्कृष्ट बाकी है। हाँ हाँ बोलो उत्कृष्ट। अभी और कोई बोलो जिसने नहीं कहा है। तारा जी आप बोलिए उत्कृष्ट के। रेखा तुम्हारा हुआ? उत्कृष्ट मैं बताऊं? जय जिनेंद्र। हाँ बोलो मोहिनी जी। 2 वर्ण 2 गंध 2 रस 4 स्पर्श। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब एक बताए, अब इसमें वर्ण बदल बदल कर बताओ। मैं बताऊं आंटी? हाँ मोहिनी जी आपने 2 वर्ण का ना, अब उसकी जगह बोलो काला नीला 2 वर्ण। काला नीला 2 वर्ण हुआ, सुरभिगंध दुर्भिगंध आपका मुंह से बोल के वैसे बताइए। अब सुरभिगंध, हाँ फिर तीखा कड़वा, इसमें 4 स्पर्श आ जाएंगे। कोई लिखते जाइए, ये बोल रहे वैसे। तीखा कड़वा, फिर रस स्पर्श बोलिए। स्पर्श शीत उष्ण स्कंद वृक्ष 4। नहीं नहीं नहीं, एक बार आप तो कम कितना बता रहे हैं? अच्छा उत्कृष्ट बता रहे हैं ना? 4। ठीक है 4। अब ये बना एक और बताइए। अब दूसरे तरीके से ये एक तरीका वाक्य बोलिए। मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए। हाँ लाल पीला सब लिखिए। सुरभिगंध दुर्भिगंध होगा। हाँ फिर कसेला खट्टा। नहीं अभी है ना, क्रम मत तोड़िए, पहले खाली वर्ण को बदलिए। तीखा कड़वा बाद में बदलना, क्योंकि आपके पास अब बदलने के लिए बचा क्या? स्पर्श तो आपने 4 ले लिए, वहां बदलना नहीं है। सुरभिगंध दुर्भिगंध से बदलना नहीं है, तो पहले लाल पीले वर्ण लाल पीला। हाँ सुरभिगंध दुर्भिगंध तो वही होंगे। हाँ बोलिए तो सही। सुरभिगंध दुर्भिगंध 2, सुरभिगंध दुर्भिगंध, फिर रस है कसेला खट्टा, फिर नहीं देखो ज्यादा बनेंगे आपके। आप तीखा और क्या बोले थे पहले? तीखा कड़वा। तीखा कड़वा ही रहने दो एक बार। हाँ और 4 स्पर्श। 4 स्पर्श वही। हाँ ठीक। अब तीसरा बोलिए, और कैसे बनेगा? कोई और बोलेगा या एक और आप बोल दीजिए मोहिनी जी। बाकी जी अब हरा सफेद हो जाएगा कलर में। ठीक है बोलिए तारा जी। हरा सफेद, आगे? रस में खट्टा मीठा। आंटी हरा नहीं होगा ना, हरा कलर होता ही नहीं है ना। लाल पीला, वो नीला नीला आ जाए। नीला नीला सफेद
खट्टा मीठा सुरभिगंध दुर्भिगंध गंध पे लगा। तारा जी, सुरभिगंध दुर्भिगंध हो गया। मैंने कहा ना अभी आप लोग तीखा और कड़वा छोड़ो मत। अच्छा तीखा अच्छा तो क्या बढ़ जाएंगे आपके। हाँ ठीक है, तीखा कड़वा सुरभिगंध दुर्भिगंध और इस पर वही 4 आ जाएंगे। ठीक है, एक और बोलो ऑप्शन। अच्छा, लाल नीला। अब लाल सफेद ठीक है, और तीखा कड़वा। नहीं पहले आप गंध बोलिए, वर्ण गंध होता है। अच्छा, सुरभिगंध दुर्भिगंध ठीक है, तीखा कड़वा और इस पर वही 4 आ जाएंगे ना। तो ऐसे देखिए अभी आप खाली वर्ण बदलते हैं, वर्ण बहुत तरीके से और बदल जाएंगे। एक बार वर्ण को छोड़िए, अब और कोई बोलिए। लाल सफेद वर्ण रखते हुए रस को बदलते हुए बोलिए। कौन बोलेगा? आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, वर्ण लाल सफेद बोले, क्या बोले आप? लाल सफेद गंध कड़वा चार स्पर्शादि शीत स्निग्ध शीत रुक्ष उष्ण सिद्ध उष्ण। कौन बोला? लेकिन रस सुनाई नहीं पड़ रहा। तीखा कड़वा आंटी। नहीं, तीखा कड़वा तो हो गया, अब रस बदल के बात करिए। अच्छा, खट्टा मीठा। ठीक है, खट्टा मीठा। अब हर बार रस बदलते जाइए तो देखिए आपके ऑप्शंस ज्यादा आते जाएंगे ना। भगवान महावीर ने ये सभी पता है, अपन तो थोड़े थोड़े। गंध नहीं गंध में क्या बदलोगे? वही आएगा गंध और स्पर्श में तो नहीं बदल पाओगे, वर्ण और रस में ही बदल बदल के ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे ना उत्कृष्ट में। नहीं, गंध एक नहीं रख सकते हैं क्या? सुरभि है तो सुरभि दोनों ही नहीं बना रहे हो ना अभी। एक तो वो मध्यम में आ जाएगा। हाँ, जगन्य और मध्यम में ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनाना सबको ही। चलो श्वेता। हाँ, 3 प्रदेशी स्कंद का करना है। जो लोग अनम्यूट है ना, एक ठीक है। देखिए, वर्ण गंध रस स्पर्श 3 प्रदेशी स्कंद। 3 प्रदेशी स्कंद सबसे पहले एक आकाश प्रदेश पे लिया। ये एक आकाश प्रदेश पे है, इस पे ये 3 प्रदेशी स्कंद है। अब बताइए इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श कितने होंगे? जल्दी जल्दी से सब लोग, जो लोग अनम्यूट है वो बोल दीजिए। कमला आंटी बोलिए, मरोठी। जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो प्रयास करिए। तारा आंटी, जयश्री आंटी, कमला आंटी बोलिए। श्वेता जी बोलूं क्या? जिसको आ रहा है वो मत बोलिएगा, या जिन्होंने पहले कर्मगंध कर्मगंध का, ये पुद्गलों का जिनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, वो थोड़ा सा अगर दूसरों को सहयोग देंगे ना तो अच्छा रहेगा। बोलिए। कुमुच्ची गेलड़ा बोलिए। सोनम जी आप बोलिए, वर्ण कितने होंगे? वर्ण एक। हाँ, 1 मिनट। सोनम जी आप बोलिए, गंध कितनी होगी? 1 जगन्य। हाँ, कमला आंटी बोलिए, रस कितना होगा? कमला आंटी? रस 1 होगा। ठीक है। और स्पर्श कितने होंगे, कोई भी बताइए? 2। स्पर्श इस डायग्राम के अंदर स्पर्श 2। ठीक है, बस ये इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक बार क्लियर है? एक बार अनम्यूट करो ना। कुमुज्जी गेलड़ा, नेक्स्ट कुमुज्जी और है, और सुनीता जी भटेवड़ा, इन तीनों को करो, इनको पूछो प्रश्न। हाँ, अब देखिए मैं अब इसको 2 आकाश प्रदेश पे बना रही है। 1 आकाश प्रदेश का क्लियर हो गया। अब 3 प्रदेश सिस्टम 2 आकाश प्रदेश पे। तो क्या हुआ, इसका 1 प्रदेश इस आकाश प्रदेश पे है और इसके 2 प्रदेश इस आकाश प्रदेश पे। अब बताइए इसके अंदर पहले निकालिए जगन्य कितना होगा, कम से कम कितने वर्ण हो सकते हैं इसके अंदर? सुनीता जी बटेवड़ा। 1 वर्ण। गंध? गंध भी 1 होगा। रस भी 1 होगा। जगन्य में 1 और स्पर्श? 2। ठीक है। अब इसके बीच में बताइए कि वर्ण क्या इसके अंदर 1 से और ज्यादा हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे कि वर्ण 1, जैसे वर्ण 1 लिया, देखिए 1 मिनट, जैसे वर्ण 1 लिया तो क्या हुआ, ये प्रदेश भी काला,
ये प्रदेश भी काला हो गया। ठीक है, गंध एक लिया, यानी कि ये प्रदेश में भी दुर्बी गंध है, इस प्रदेश में भी दुर्बी गंध है। और अगर इसके अंदर रस एक लिया, इसके अंदर भी मीठा रस है, तो इसमें भी मीठा रस है। और स्पर्श 2 लिए, इसका मतलब इसमें भी आपका शीत और उष्ण स्पर्श है, और इसमें भी शीत और उष्ण स्पर्श है। सही है ना? शीत उष्ण साथ होते ही नहीं है। शीत उष्ण नहीं, शीत। हाँ, बस यही पूछ रही थी कि सबका ध्यान है कि नहीं। तो शीत स्निग्ध लिख दो वंदना जी। हाँ, ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर? एक एक कैसे हुआ? अब आपको वर्ण को एक की जगह बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे अब आप लोग बताइए। और नयों को लीजिए, 2-3 जनों को अनम्यूट करो। मधु जी सुराना, मधु जी लोग अपना संकोच छोड़ के करें, क्योंकि आगे थोकड़ों में एक चीज बहुत आने वाली है। अगर अच्छे आगे से टुकड़े समझते हैं तो अभी आप क्लियर कर सकते हैं। और नीना ये 3 को अब मुझे एक की जगह बढ़ाना है, तो बढ़ाऊंगी तो कैसे मधु करेंगे? जी सुराना को बोला है, वो अनम्यूट हुई है आप। मधु जी सुराना, तीनों को एक साथ अनम्यूट कर दो, इन तीनों को जवाब देने दो एक एक करके। मीना जी, उनका वो फोन नंबर है ना? अच्छा फोन नंबर है। कोई बात नहीं आंटी, जो अनम्यूट है उनमें से पूछ लीजिए ना आंटी, किसी को भी। विमला जी आप बोलो, विमला जी आप बोलो। वर्ण अब कैसा हो सकता है? इसके अंदर कौन सा वर्ण? पहले ये काला था, ये भी काला था। अब हमको वर्ण बढ़ाने, तो क्या करेंगे विमला जी? अच्छा ठीक है, लाल, हाँ इसको लाल और नीला, तो ये नीला हो गया। ठीक है, तो कितने वर्ण हो गए? 2 वर्ण हो गए। अब ठीक है विमला जी, एक मिनट देखो, इसके ऊपर ये 2 प्रदेश है ना, इसको तो मैंने ले लिया लाल, इसके ऊपर ये 2 प्रदेश है, तो ये वाला नीला है, तो इसके साथ इसी प्रदेश पे ये वाला लाल हो सकता है, तो 3 हो जाएंगे ना वर्ण से। हो सकता है क्या? वर्ण 3 हो जाएंगे, 3 तो नहीं होंगे ना, 2 ही लेना है ना। नहीं 3 क्यों नहीं हो सकते, यही पूछ रही हूँ ना, कि यहाँ पर इस प्रदेश पे तो ये मान लीजिए लाल कलर वाला, ठीक है, ये लाल कलर वाला है, और इसके ऊपर तो ये दो स्कंद के दो प्रदेश पड़े हुए हैं ना। एक प्रदेश आपने लाल ले लिया, एक नीला ले लिया, क्यों नहीं हो सकता? मैं बोलूं, कोई बताएगा? कोई भी कारण से समझाइए। एक आकाश प्रदेश पे जितने भी परमाणु मतलब रहेंगे ना, स्कंद या द्विप्रदेशी, वो एक ही जैसे कलर के होंगे एक आकाश। देखो ये है ना विमला जी, देखो ये एक डिब्बा बनाया, एक आकाश प्रदेश है ना, तो इस एक आकाश प्रदेश पे मैंने ये 2 प्रदेश रखे ना, तो ये दोनों सेम कलर के ही होंगे। अगर अलग अलग करना है ना, हाँ अगर अलग अलग करने हैं ना, तो ये अलग अलग बॉक्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग आकाश प्रदेश लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका वर्ण हो गया 2। अब मेरे को इसमें बताइए गंध 1 से आगे बढ़ानी है, तो कैसे करेंगे? गन्य में 1 आएगा गंध, और 2 आकाश प्रदेश में दोनों आएंगे, सुरभि गंध दुर्बी गंध। तो ये सुरभि हो गया, और मान लीजिए इसमें दुर्बी है, तो ये 2 गंध हो गई। अब रस का बताइए, विमला जी को आ गया, कोई और बताइए जल्दी से। जो भी अनम्यूट है बोलते जाइए, कमला आंटी जो भी है अनम्यूट, वंदना जी जो भी, प्रियंका और मीठा, खट्टा मीठा ले लिया 2। ठीक है, अब स्पर्श बढ़ाने, स्पर्श कितने होंगे? स्पर्श बढ़ाने हैं तो 4 ले सकते हैं, 4 स्पर्श। हाँ 4 ले सकते हैं, पर उसके पहले 2 के बाद बढ़ा करके 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 3 कैसे होगा? जैसे हमने बोला यहाँ पर होता है शीत और उष्ण, फिर एक होता है स्निग्ध और रुक्ष। आपको जब भी बनाने हैं ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब लिखा है, आपको कितने चाहिए? 3 चाहिए ना, तो 3 में से एक ही शीत उठाओ, इसको दे दिया शीत, फिर इसके साथ क्या आएगा? स्निग्ध। ठीक है, अब 2 यहाँ हो चुके हैं, आपको 3 करना, यानी कि एक नया चाहिए, सिर्फ एक नया चाहिए, तो जो पुराना है ना वो रिपीट करो। तो आपने पुराने में क्या रिपीट किया? शीत रिपीट किया, तो उसके साथ नया ले लो रुक्ष। आपके हो गए 3, और 4 लिखने, तो ये 4 में क्या करो? इसको ये शीत स्निग्ध है, तो ये उष्ण रुक्ष हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा ना। ये इससे ज्यादा इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होंगे। सबको क्लियर है? ठीक है,
हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर लिखा है 5675 में आंटी ने सेकंड पॉइंट लिखा है एक 4 प्रदेशी स्कंद में। तो हम अभी 4 प्रदेशी स्कंद बनाएंगे। सब लोग साथ के साथ 4 प्रदेशी स्कंद को एक आकाश प्रदेश पे बनाओ। ये एक आकाश प्रदेश पे 4 प्रदेशी स्कंद बना। हाँ ये 3 प्रदेशी स्कंद अगर 3 बॉक्सेस में अलग अलग करेंगे तो भी ऐसे ही सॉरी रहेगा। वो सॉरी 2 आकाश प्रदेशी बनाया ना हम। इच्छा में तो करूंगी एक और चीज करनी है। सही बोले प्रियंका जी। ये 3 प्रदेशी स्कंद है, मैंने ये 3 पे कर दिया। अभी इसमें और गुंजाइश है। अभी ये 3 पे कर दिया, 3 पे कर दिया तो इसमें वर्ण मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 होंगे। कम से कम कितने हो गए? एक मिनट फटाफट। एक मिनट। जगन्य करना है तो ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला। तो एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक 2 स्पर्श। कैसे? गंध में ये भी दुर्बी, ये भी दुर्बी, ये भी दुर्बी। रस में ये भी कड़वा, ये भी कड़वा, ये भी कड़वा। और स्पर्श में ये भी शीत स्निग्ध, ये भी शीत स्निग्ध, ये भी शीत स्निग्ध। तो पहली कंडीशन पूरी। ठीक है। अब मान लीजिए ये 3 प्रदेशी स्कंद में आपको 2 वर्ण करने हैं। सिर्फ 2 वर्ण करने हैं आपको। 2 वर्ण, 2 गंध, 2 रस और स्पर्श करने हैं 3। तो कैसे करोगे? ये काला है तो इसको भी काला रखोगे और इसको क्या कर दोगे? नीला। तो हो गए ना 2। ठीक है क्लियर? अब दुर्बी गंध करना तो इसको मैंने दुर्बी 2 गंध करनी है। 1 मिनट। उस काले को साइड में करो, 2 काला करना और बीच में नीला लो। शास्त्र में ये नियम बताया गया है कि अगर दोनों पास पास आ जाएंगे तो फिर उनको एक काला मान लिया जाता है, माना जाएगा। काला नीला काला। तो आंटी एक काला मान लिया जाएगा तो उससे क्या अपने वर्ण तो 2 ही रहेंगे ना आंटी। एक काला मानने से आंटी ये नया पॉइंट है, वापस समझाइए ना। अभी उसमें जाओगी क्या? जैसे अगर अपने को तुमने कहा 2 काला, मुंह से 2 काला बोलेंगे तो दोनों को अलग अलग रखना होगा। अच्छा, बहुत की अपेक्षा। अच्छा ठीक है। हाँ वंदना। अब ये दुर्बी है। ठीक है। अब आपको गंध बतानी है 2। ये पॉइंट नहीं आया समझ में। जैसे अगर बोलना हो ना कि 2 प्रदेश काले हैं, हाँ, तो शास्त्र में खोलो, ड्राइंग बताओ। उसमें है ना फिर काले 2 को 2 साइड में रखना पड़ेगा, बीच में नीला लाना पड़ेगा। दोनों काले को एक साथ में ले आओगी तो उसको शास्त्र में एक काला माना गया है। अपन अभी ये देखो अपने ये ऐसा है। 2 पुद्गल काले हैं ये बताना चाहते हैं, लेकिन आगे जब वर्णन चलेगा तो उस आधार से चलेगा। तो कोई आदत रख अभी भाभी जी जैसा श्वेता जी ने लिखा वो तो सही है। एक मिनट, विमला जी के डिस्टर्बेंस है, उनको म्यूट कर दीजिए ना। हाँ दीता आंटी बोलिए। अभी जैसे श्वेता जी ने बनाया काला नीला और काला, ये तो सही है ना? हाँ वो सही है। हाँ वो पॉइंट समझ में नहीं आया था आंटी। काला और काला आंटी नीला। जैसे ना 2 काले 2 अलग अलग आकाश प्रदेश पर है ना, फिर वो एक कैसे माना जाएगा? अगर पास में है तो उनको एक कहा जाता है। पर आकाश प्रदेश अलग अलग हैं दोनों के। भले पर ही एक आकाश प्रदेश नहीं, उस कंध में दोनों पास पास हो तो उनको एक कहा जाता है। हाँ आंटी वो ध्यान है कि एक देश बहुत देश वाला। अब आपके पास में गंध आपको 2 करनी है। ठीक है। तो अब इसमें भी दुर्बी गंध, इसमें भी दुर्बी गंध, इसमें भी सुरभि गंध, बीच में ऐसे सिंपल चलते हैं और यहाँ पर दुर्बी गंध। तो 2 तरह की गंध। अब 2 तरह के आपको रस करने हैं। तो कौन बोलेगा फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखूं? मैं बोलूं? सुरभि हाँ गंध, बोलते चाहिए बस। रस तीखा, रस रस तीखा, हाँ तीखा और एक तीखा और एक कड़वा। नहीं खट्टा। ये तीखा लास्ट में कर रही है और ये कड़वा। तीखा कड़वा तीखा। हाँ ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया। अब स्पर्श करने हैं। स्पर्श 3 करने हैं। तो कैसे करेंगे हमने समझाया था ना। लिखो शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। अब हम उष्ण से लेते हैं। ये उष्ण, ये स्निग्ध है। ये वाला भी उष्ण और ये स्निग्ध है। ये वाला कौन सा हो गया? उष्ण और रुक्ष। नहीं शीत लेते तो 4 हो जाएंगे ना, मेरे को 3 गठित करना है ना। तो उष्ण, स्निग्ध, उष्ण, रुक्ष तो और उष्ण और हाँ रुक्ष कर दिया। हाँ और अगर 4 गठित करना है तो 4 अलग अलग तरह के ले लो। इसको आप स्निग्ध शीत रुक्ष ले लो तो आपके 4 गठित हो गए। ठीक है ना? क्लियर? ये समझ में नहीं आया। एक मिनट है, समझ में नहीं आया। आप तीनों पहले उष्ण लिए। हाँ ठीक है।
उष्ण के साथ क्या बनेगा? स्निग्ध। हाँ फिर ये एक स्निग्ध या बना दिया दूध। अब आपके एक दो यानी कि 2 तरह के स्पर्श हो गए। अब आपको हाँ 3 करने, तीसरा अलग स्पर्श चाहिए, तो यहाँ रुक्ष जोड़ोगे ना। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ और फिर आपको 4 करने, तो क्या करोगे? 4 करना तो 4 कैसे लाओगे? 4 करना है तो कहीं पर भी एक जगह उष्ण हटा के शीत लिखना पड़ेगा ना। कर देंगे। हाँ कहीं भी एक हटा के शीत लिखना पड़ेगा ना, तो 4 होंगे ना। नहीं, इसमें भी 2 स्निग्ध हो गए। हाँ हाँ, 2 स्निग्ध है तो वो तो गिनाएगा तो एक ही ना। नहीं, भले ही गिनो, अभी ये बता रही है तो नंबर से सिखा रही है कि 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, वो जानकारी दे रही है ना। स्थापना करने के बाद बात। आंटी हाँ। एक क्वेश्चन पूछूं मैं, जैसे शीत और उष्ण को साथ में नहीं लेते हैं, हाँ। है ना, विरोधी है वो, तो वैसे जैसे कड़वा और मीठा साथ में नहीं लेते हैं? नहीं, एक आकाश प्रदेश पर नहीं होंगे दोनों। कड़वा और मीठा। हाँ, एक स्कंद में नहीं होंगे। एक आकाश प्रदेश पर 10 स्कंद है, तो सब में सब वर्ण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्कंद है, मान लो 2 प्रदेशी स्कंद है, तो उसमें एक ही होगा। नहीं, उसमें तो एक होगा, लेकिन जैसे 2 प्रदेशी स्कंद 2 आकाश प्रदेश पर है, तो हाँ। एक में कड़वा एक में मीठा। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है। फिर ऐसे शीत और उष्ण को क्यों नहीं ले सकते? नहीं तो वो एक आकाश ले रहे ना, है ना, एक आकाश प्रदेश पर है। नहीं नहीं ठीक है आंटी, क्योंकि स्पर्श तो 2 कंपलसरी है ना, रस तो एक एक ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, स्पर्श नहीं, ये रस पूछ रही है, ये हाँ स्पर्श आंटी, तो रस तो एक एक रह सकता है, लेकिन स्पर्श तो 2 कंपलसरी है ना। स्पर्श होने। प्रश्न क्या था वंदना जी आपका? मैं वो ऐसा, ये जो है ना, जैसे ये 2 आकाश प्रदेश है, इस पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर शीत है, इसके साथ उष्ण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यहाँ पर शीत है और यहाँ पर उष्ण है, ऐसा हो सकता है। फिर शीत के साथ आप रुक्ष डाल दो, उष्ण के साथ रुक्ष डाल दो, ऐसा हो सकता है। नहीं, वो कुछ और वो पूछ रहे रस का कि खट्टा मीठा साथ में कैसे आता है, क्योंकि रस तो एक एक ही होता है। नहीं आंटी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे शीत और उष्ण को हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, हाँ, तो वैसे ही कड़वा और मीठा एक साथ नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, वही तो कहा, एक आकाश प्रदेश पर नहीं ले सकता है। ठीक है, वो एक पर एक ही तरह का होगा रस, है ना? एक तरह का, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर वर्ण बताने 3 वर्ण बताने, तो क्या करेंगे? तारा आंटी, इसको पे क्या लिखूं? फर्स्ट वाले पे काला नीला सफेद। काला नीला सफेद, 3 वर्ण हो गए। गंध कितनी होगी तारा आंटी? 3 लिख दूं क्या? गंध तो 3 होती है ना, 2 ही होगी। 2 ही होगी। हाँ, तो सुरभि, दुर्बी, फिर ये सुरभि और ये दुर्बी, तो 2। रस कितने लिखूं तारा आंटी? 3 करने तो रस 2 ही लिख देते हैं। रस 2 ही लिखूं आंटी? मेरे को तो बढ़ाने 2 वाला तो कर लिया मैंने। अच्छा, तो 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो कैसे लिखूं? 3 आकाश प्रदेश है ना, इससे 3 ले सकते हैं। 3 जगह अलग अलग, इसलिए अपन 3 तरह के ले सकते हैं। कड़वा कसेला, कड़वा कसेला और खट्टा मीठा कर दिया। ठीक है। हाँ, अब इसमें स्पर्श वैसे इसमें 3 और 4। हाँ, स्पर्श तो 3 और 4 ही होंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? अब 4 प्रदेश स्कंद का करें। प्रश्न संख्या 3, 5, 6, 7, 5 सबको आ गया? किसमें डाउट है? श्वेता जी 1 मिनट, और 4 स्पर्श कैसे आते हैं, वो समझ ही नहीं पड़ा मुझे। अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले में बोलो। यहाँ पे लिखा है शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। आपको 4 तरह के डालने हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखूं? बोलिए, आप खुद ही बोलिए। शीत स्निग्ध। शीत और स्निग्ध 2 टाइप के हो गए। अब सेकंड वाले बॉक्स में बताइए क्या डालूं? शीत रुक्ष। शीत और रुक्ष 3 तरह के हो गए। अब चौथा जो है वो आपको डालना ही पड़ेगा अगर आपको 4 करना है। तो चौथा वाला कौन सा छूट गया आपका? उष्ण। इस बॉक्स में उष्ण स्निग्ध हो गए ना 4 तरह के। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। और किसी को कोई डाउट है इसमें? एक बार मिटाओ मत, बोर्ड से देख के लिख लो सब कोई।
फिर प्रश्न संख्या हम 5675 का सेकंड पॉइंट करेंगे एक 4 प्रदेशी स्कंद में, या 5 प्रदेशी स्कंद ले लेते हैं, 4 प्रदेशी का होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, ऐसा करें आंटी? हाँ हाँ ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे सब लोग कि ये 3 प्रदेशी स्कंद का ये चित्र है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या वर्ण तो हमारे पास कुल 5 होते हैं, तो क्या वर्ण 4 हो सकते हैं, और रस भी हमारे पास 5 होते हैं, तो क्या हम और बढ़ा सकते हैं इसको, 4 कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कारण बताइए। 3 प्रदेश है ना, तो एक एक ही रहेगा उनमें। आकाश हाँ, प्रदेश 3 ही है ना। आकाश प्रदेश 3 है ना, इसलिए फिर वो नहीं रहेंगे उसके अंदर, और प्रदेश की संख्या भी 3 चेंज कर सकते हैं ना, नहीं 3 चेंज अपने को करके बता 4 सकते हैं ना। नहीं, चेंज करके भी 4 तो एक समय पे एक साथ तो नहीं होंगे ना, एट ए टाइम आप पूछो एक समय पे 4 रहेंगे क्या, तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि एक समय 4 में 2 ही आकाश रहेंगे। प्रदेश में एक रहेगा, 2 रहेगा या 3 रहेंगे। श्वेता जी इसलिए आंटी ने प्रश्न की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एक 3 प्रदेशी स्कंद में वर्ण होगा 1 यावत 3, गंध 1 या 2, रस 1 यावत 3, स्पर्श 2 यावत 4। 2 यावत 4 का मतलब 2 3 4। हाँ बोलिए। नहीं, इसको जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे ले सकते हैं, तीनों 3। हाँ कर सकते हो ना, वो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये 1 2 3 4 5, ये 5 है। उत्कर्ष इसमें कितना हो सकता है, 3 3 6 और 4 10 और 2 12। अब 5 से 12 के बीच में आपको 6 से लेके 11 तक सब आपके मध्यम बनेंगे, तो वो आप सब बनाना कितने विकल्प से बनता है, श्वेता ऐसे जी डायग्राम बना 4 के फिर प्रदेश, बनाना। श्वेता जी 4 प्रदेश स्कंद का जो आपने बोला है वो मैंने एक ही आकाश प्रदेश पर है या अलग अलग है? वो आप आंटी 5 प्रदेशी का जैसे करेंगे ना, वैसे आपको सब तरीके से करना पड़ेगा, चारों तरीके से, एक आकाश प्रदेश पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी और फिर 4 पे भी, फिर ऐसा बना दीजिएगा। ठीक है। हाँ क्या एक समय की अपेक्षा ही होगा क्या? हाँ, एक इस समय क्या पुद्गल में क्या, हाँ पुद्गल में तो चेंज हो जाता है ना, तो अभी लोक में जो पढ़ा है उसके अंदर कौन सा है, इस समय बात कर रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं इस समय कौन सा है, तो वो बता रहे हैं। आंटी ऐसा ही होगा ना। हाँ। अब 5 प्रदेशी स्कंद का लेंगे, तो 5 प्रदेशी स्कंद में सबसे पहले उसको एक आकाश प्रदेश पे लिया, 1 2 3 4 5, तो इसमें सीधा लिख दूं वर्ण कितनी होगी, जल्दी से सब बोल दीजिए। एक वर्ण, एक गंध, एक रस, और 2 स्पर्श। ठीक है, अब मैं इसी को 2 आकाश प्रदेश पे कर एक देती मिनट, हूँ। ये जो जिनकी आवाज आ रही है वही आ रही है, इस बार नए ग्रुप को लो, सब अब नए मैंने नए। इसको 2 आकाश प्रदेश पे डाल दिया, देखो 2 प्रदेश यहाँ है, 1 अनीता और ये 2 लिख रही हूँ और यहाँ 3 लिख रही हूँ। अंजलि और गुणमाला, इनको खोलो। कांता भाई आपके हो रहा है, लास्ट क्लास में थे क्या कांता जी चोरडिया? प्रसन्न भाई आपका हो रहा है? प्रसन्न देवी को भी अनम्यूट करो। जिन जिन के नाम किसका, हाँ खोलो। कांता जी को भी बोला ना आपने? हाँ पूछते जाओ, जाओ, अभी नए नाम लिए ना, जिन्होंने पहले कर लिया उनको तो अब आ गया है। अनीता और जय जिनेंद्र भाभी जी, मैं बाहर हूँ आज, कलकत्ता से गुवाहाटी हूँ, मेरे पास बुक भी नहीं है। ठीक है, बोलो। ठीक है, जो लोग अनम्यूट हुए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 आकाश प्रदेश क्या कर रहे हैं। अब 2 आकाश प्रदेश पे कर रहे हैं। हाँ तो एक मिनट, 2 आकाश प्रदेश पे कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कम से कम कितने हो सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको बढ़ाएंगे, तो कम से कम कितने हो सकते हैं। श्वेता जी थोड़ा बोर्ड बराबर रखो ना वो। हाँ अब बराबर, हाँ ठीक है अभी। हाँ अब हम 2 आकाश प्रदेश पे कर रहे हैं ना, तो अब आप बताइए इसमें कम से कम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कम से कम कितने हो सकते हैं जगन्य, बोलिए। जिनको अभी नयो का किया है ना वो लोग बताइए। जगन्य बताना है। हाँ मैं बताऊं, जगन्य बताना,
हाँ बोलिए। एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक दो स्पर्श। वर्ण में काला, कैसे? ये आकाश, हाँ एक मिनट, ये आकाश प्रदेश पे ये दोनों जो प्रदेश पड़े ना, ये दोनों के दोनों क्या हो? काले हो। फिर ये आकाश प्रदेश पे जो तीनों प्रदेश पड़े हैं ये भी काले हो। तो जब काले और काले हो गए तो ये एक वर्ण हो गया। ऐसे ही आगे आप सबके लिए समझ लेना, ठीक है? अब आप इसको बढ़ाइए, बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे? श्वेता जी ये तो परमाणु के जैसे हो गया ना ये। हाँ अलग अलग आकाश प्रदेश पर है ना ये। हाँ पर जरूरी नहीं है ना, अलग अलग आकाश प्रदेश पर भी हो तो भी उसमें एक वर्ण तो हो सकता है ना। नहीं एक वर्ण तो फिर वो 5 की काउंटिंग आ गई ना। आंटी बोले 6 से लेके मध्यम वाला है ना। वो मध्यम में अभी आए नहीं ना, वो जगन्य बता रही है। ठीक है ठीक है। अब इसको बढ़ाइए, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम जा रही है ना हमारी। जो भी अनूट बोलते जाइए। दो आकाश प्रदेश पे है ना, दो वर्ण, पास में दो है तो काला काला पास में तो एक ही माना जाएगा। नहीं अभी हाँ जाएगा वाली बात नहीं, जल्दी जल्दी एक मानो तो भी क्या हुआ, वर्ण एक ही लिखा ना हमने। अच्छा हाँ आप गंध वर्ण दो बोले, गंध बढ़ाइए, कितनी? एक लिखूं, दो लिखूं? दो। रस कितना लिखूं? 1 2 3 दो। स्पर्श कितने लिखूं? 2 3 4 तीन या चार। ठीक है। कैसे समझना इसको? वर्ण दो यानी कि इसमें काला है तो इसमें नीला, ये दो करनी है, यानी कि इसमें सुरभि गंध है तो इसमें और रस में दो, यानी कि इसमें कड़वा है और इसमें कशैला कर दिया या खट्टा मीठा कर दो, खट्टा मीठा कर दो। और स्पर्श 3 4 वो तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए इसके अंदर अब वर्ण करना है मेरे को 3, गंध 2, रस 3, स्पर्श करने 3 और 4। अब कैसे होगा? 3 वर्ण कैसे होंगे बताइए? एक में लाल, एक में पीला। हाँ एक में लाल, फिर एक में पीला, फिर एक में ये आकाश प्रदेश 3 बनाना पड़ेगा ना। प्रदेश 3 बनेंगे तो यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, बस यही चीज पूछ रही थी। अब सबको क्लियर हो गया? जो चीज 2 आकाश प्रदेश के ऊपर है उस पर 2 से ज्यादा वर्ण, 2 से ज्यादा गंध, 2 से ज्यादा रस नहीं है। हाँ। अब इसके बाद मैं इसको 3 पे बना रही हूँ 5 प्रदेशी स्कंद को। आप कैसे भी डाल सकते हो, यहाँ 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 1 डाल दिया, आप कैसे भी डाल सकते हो, उसको कोई बाधा नहीं। अब मुझे बताइए इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श जगन्य बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 3 ये 4 ही हुए हैं, एक और कर दीजिए। ये 4 प्रदेशी हुआ है। हाँ 3 वर्ण नहीं, कम से कम एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक स्पर्श 2। ठीक है, ये भी लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, ठीक है। ये भी कड़वा, ये भी कड़वा, ये भी कड़वा, ये सुरभि, ये सुरभि, ये सुरभि, और ये भी शीत स्निग्ध, ये भी शीत स्निग्ध, ये भी शीत स्निग्ध। फर्स्ट कंडीशन पूरी, ठीक है। इसको 5 तो नहीं लग रहा ना? ये KTR 024 किसका है? बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं ना, बराबर है। नहीं, क्लियर है, बोर्ड क्लियर है। प्रियंका जी का आ रहा है खाली। अच्छा नहीं, अब दिखेगा, मैं बोलूंगी ना फिर दिखेगा मेरा, अब दिखेगा। अब इसके बाद बताइए, वर्ण को बढ़ाना है मुझे, वर्ण करने हैं 2, गंध करनी है 2, रस करने हैं 2, और स्पर्श में 3 और 4 एक साथ लिख रही हूँ। कांता आंटी आप बताइए, वर्ण 2 करना है तो मैं किधर क्या लिखूं? कांता आंटी वर्ण में 2 लीजिए। कांता जी चोरड़िया, कांता जी चोरड़िया अनम्यूट है ना? नहीं अभी दिखे ना आंटी मेरे को, लाल साड़ी में है संभालना। अच्छा वीडियो ऑन है लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। कमला नीला काला। मैं बोलूं? हाँ एक भाई बोल रहे हैं, बोलिए। अमरचंद जी बोल रहे हैं शायद, संभावना बोलिए अमरचंद जी। काला, हाँ पहले में काला, दूसरे में नीला, हाँ, तो तीसरे में काला, तीसरे में काला। ठीक है। अब अनीता जी आप बताइए, गंध 2 करनी है मेरे को, कैसे करूं? पहले में सुरभि, फिर दुर्भि, फिर सुरभि।
ठीक है। अब अनीता जी जैन आप बताइए, रस मुझे 2 करने हैं, कैसे करूंगी? तीखा, कड़वा और तीखा। हाँ, तीखा। और स्पर्श 3 कैसे होंगे? 3 और 4 सबको समझ आए? अपने हिसाब से लिख लेंगे सभी लोग, स्पर्श तो कर लेंगे ना। 3 और 4 कैसे करने हैं? शीत, स्निग्ध, मान लो इसमें शीत स्निग्ध है, शीत, स्निग्ध, तो इसमें भी आप शीत शीत रूप स्निग्ध से, लिख दीजिए। अब आपके पास 2 और 2 हो गए, तीसरा एक नया चाहिए, तो क्या कर उष्ण दीजिए? शीत। उष्ण स्निग्ध। उष्ण स्निग्ध कर दीजिए। उष्ण शीत एक साथ नहीं आएगा ना अमरचंद जी, अपोजिट हो गया ना। आप स्निग्ध हाँ बोले जी, कि शीत बोले? हाँ, उष्ण स्निग्ध। अमरचंद जी बोल रहे हैं ना सर? हाँ जी। हाँ, ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें किसी तीनों को में कोई डाउट है? स्निग्ध हो सकते क्या? है श्वेता जी? हाँ स्निग्ध, हाँ तीनों में स्निग्ध हो सकते हैं आंटी, हो सकता है ना? हाँ हो सकता है आंटी। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अब मेरे को, अब ये 5 प्रदेशी स्कंद, 1 3 मिनट आकाश प्रदेश पे है ना? श्वेता, हाँ बोलो बोलो। श्वेता जी जगह नहीं बना रहे हैं ना, ये जगह नहीं बना रहे हैं ना? ये जगह में हो गया, इसके अभी बाद हम बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, फिर अब पहले 1 था, फिर 2 अच्छा। किया, अब हम इसको 3 आकाश प्रदेश पे तो 3 कर 2 सकते हैं ना? हाँ 3। अब वर्ण बताइए कांता जी, 3 में यहाँ क्या ठीक है। लिखूं? 3 में बताइए, बताइए क्या लिखूं, जल्दी जल्दी बताइए। अब 3 में काला नीला सफेद, काला नीला पीला। हाँ काला नीला पीला। गंध 2 ही रहेगी, तो सुरभि, दुर्बी, गन सुरभि। में हाँ, सुरभि गन, दुर्बी गन। और रस बोलते और जाइए, रस जल्दी में सभी बोलिए। हाँ, कड़वा का सैला मीठा। और स्पर्श तो आप लोगों को आ जाएंगे, 3 और 4 निकालना। 3 या 4। ठीक है। अब ये इतने आकाश प्रदेशों पे है, 3 आकाश प्रदेशों पे है। मैं वर्ण 4 करूं यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे? 4 आकाश प्रदेश तो यहाँ पर ये 4 वर्ण नहीं, सबको क्लियर? अब इसके बाद इसको हम 4 आकाश प्रदेश पे ले लेते हैं। तो क्या करा? 1 2 3 4 और 5। देखो अब जगन्य कितने होंगे, फटाफट जल्दी जल्दी बोलिए। जगन्य श्वेता जी, श्वेता जी, हाँ 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 एक डाउट है। देखो इसमें अभी जो भी है वर्ण गंध रस, अगर 2 आकाश प्रदेश है तो उसमें 2 से ऊपर नहीं जाएगा। स्पर्श एक ही है जिसका नंबर बढ़ता है 3 या 4 करके। सिर्फ स्पर्श में एक ही चेंज होगा, बाकी सब में उतने ही रहेंगे जितने हैं उतने। हाँ, क्योंकि क्या होता है, एक परमाणु होता है ना, इसमें हमने एक काला रंग ही बोला, लेकिन स्पर्श हम इसमें 2 बोल देते हैं। तो जब 2 आकाश प्रदेश होते हैं ना, तो इसमें 2 3 और 4 के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, लेकिन कलर सिर्फ काला और नीला ही रहते हैं। हाँ वही, बाकी के सब उसके अंदर ही समा जाएंगे, स्पर्श एक ही बढ़ते रहेगा। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को वर्ण करने हैं 2, गंध करनी है 2, रस करने हैं 2, स्पर्श करने हैं 3 और 4। बताइए वर्ण 2 करने हैं, कैसे करूं? काला नीला, काला नीला, काला नीला, काला नीला। अब गंध बताइए, कोई दूसरा जना बताइए। सुरभिगंध, दुर्भिगंध, सुरभिगंध, दुर्भिगंध। हाँ। और रस? अच्छा, इसमें 5 भी हो सकता है, जैसे वर्ण तो नहीं होगा तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता है पास में सुरभि और दुर्भी और सुरभि। पर मेरा बोलने का लैंग्वेज क्या था अनिता जी, मैंने क्या बोला था कि ऐसे सुरभि पास में बोल दिए ना, तो उनको एक ही बोलते हैं। जैसे हम वो एक देश बहुत देश वाला थोपड़ा चाहिए था ना, तो इनको एक ही बोल देते हैं, एक वर्ण माने। मैंने क्या बोला था कि 2 अलग अलग हो गए, तो वैसा थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो सबको, इसके लिए अपन सेपरेट कर रहे हैं। अभी अपन सब थोपड़े मिक्स नहीं करेंगे, तो फिर क्या परेशान हो जाएंगे। क्या है, किरण जी सेठिया का कोई प्रश्न है? नहीं, मैं तो जवाब देने के लिए कहा किया था मैंने, मैं भी जवाब देना हाँ तो किरण जी रस का बोलिए, रस 2 करने बोलिए। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अब स्पर्श 3 और 4 में आप लोगों पे होमवर्क छोड़ रही हूँ, ठीक है? इस 1 2 3 4 प्रदेश पे जो ठहरा हुआ है, उस पे आपको स्पर्श 3 घटित करने और 4 घटित करने बढ़ाने हैं। अब इसके बाद बताइए, इसमें वर्ण 3 करने हैं, वर्ण 3 करने हैं, गंध 2, रस 3 और स्पर्श तो वही 3 और 4। तो वर्ण 3 करने, फटाफट बोलिए क्या करेंगे? काला नीला, काला पीला। हाँ नेक्स्ट गंध, गंध तो सुरभिगन।
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अलग अलग सेम लिख दो, बस 2 होनी चाहिए। अब 3 रस लिखने हैं, तो क्या लिखूं? मीठा, खट्टा, तीखा। खट्टा, मीठा, तीखा, और मैं कसेला कर रही हूँ। मीठा कर ले, रिपीट। हाँ, रिपीट करना है ना 3। हाँ बिल्कुल सही, 3 करने हैं तो फिर एक रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, Clear? रिपीट करना अब पड़ेगा। हाँ, अब आपको वर्ण 4 करने हैं। गंध करनी है 2, रस करने हैं 4, स्पर्श करने हैं 3 और 4। तो अब बताइए। काला, नीला, लाल, पीला। काला, नीला, लाल, पीला। गंध छोड़ दीजिए, रस बताइए। तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा। और स्पर्श 3 4। तो गंध तो वही हो जाएगी, सुरभि, सुरभि, सुरभि और दुर्भि। ऐसे भी हो सकता है, सुरभि, 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 दुर्भि, कैसे भी बना सकते हैं आप। नहीं, वो पास पास हो जाएंगे ना वापस। अभी आंटी मना कर रहे थे ना, पास पास नहीं होने चाहिए। आंटी नहीं हो सकते क्या? हो सकते, पर अपने को बोलने की कथन अलग करनी पड़ेगी ना। सुरभि 1 दुर्भि 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे रख देते हैं, सुरभि, 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 दुर्भि। ठीक है। अब ये 5 प्रदेशी स्तंभ, अब इसको 5 आकाश प्रदेश के बना देते हैं। ठीक है, 5 आकाश प्रदेश के बनाएंगे तो जगन्य वर्ण 1, गंध 1, रस 1, स्पर्श 2। अब आपको वर्ण 2 करने हैं इसके अंदर। 4 होंगे ना? आकाश प्रदेश 4 ही है ना? नहीं, आकाश प्रदेश 5 बनाए मैंने, स्पर्श जगन्य बोल रहे हैं। नहीं, दिख नहीं रहा है, जगन्य 2 तो रह सकते हैं। हाँ, नहीं 4 ही 2 तो रह सकते हैं ना, जगन्य 2 हो सकते हैं ना 5 प्रदेशी वाले में। हाँ, नहीं दिख रहा। वो आपका वो पूरा नहीं दिख रहा डायग्राम, देखिए। हाँ ये लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब वर्ण कितना इसमें? 1 हो सकता है, सारे के सारे काले हो, सारे के सारे नीले हो तो वर्ण 1, गंध 1, सब में सुरभि गंध हो, रस 1, सब में कड़वा रस हो, स्पर्श 2, सब में शीत स्निग्ध शीत। ठीक है ना। अब इसमें 2 करना है, तो बोलिए 2 के लिए क्या होगा? काला, नीला, काला, नीला, काला। काला, नीला, काला, नीला और काला। ठीक है। गंध में बोलिए। सुरभिगंध, दुर्भिगंध, सुरभिगंध, दुर्भिगंध, सुरभिगंध। रस 2 ही रखना है। तीखा, कड़वा, तीखा, कड़वा, तीखा। इसमें देखो, तीखा, अभी कड़वा, जो तीखा, कड़वा, तीखा। सुरभिगंध वाला बोले ना, इसने प्रश्न गंध 2 चाहिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि सुरभिगंध 1 दुर्भिगंध 1 रखना है, तब कैसे रखोगे इसको? इसके सेट कर लो, 3 को सुरभि तो 1 को दुर्भि। तब कहा जाएगा, भाषा शास्त्रीय भाषा ऐसी होगी कि सुरभिगंध 1 है, दुर्भिगंध 1 है। और मतलब 3 सुरभिगंध और 2 दुर्भिगंध। ये बात ध्यान रखना कि अलग अलग रहेगा, तो भाषा ऐसी होगी, सुरभिगंध बहुत, दुर्भिगंध बहुत। ठीक है। अब इसके अंदर स्पर्श तो आप कर लोगे 3 और 4। ठीक है। तो 5 प्रदेशी स्कंद का हमारे पूरा हो गया। अब आपको सीधा हम लेके चलते हैं अनंत। आंटी सीधा संख्या प्रदेश 10 5 प्रदेशी में फिर 5 भी तो होगा ना? अरे हाँ, वो नहीं बताया ना मैंने, सॉरी। हाँ, 1 2 3 4 और 5। 5 में क्या हो जाएगा? ये काला, ये नीला, ये लाल, ये पीला और ये सफेद। गंध में ये सुरभि, सुरभि, दुर्भि, सुरभि, दुर्भि, सुरभि। ठीक है। और रस में तीखा, कड़वा, केला, खट्टा, मीठा। ठीक है। और स्पर्श में जैसे कि शीत, उष्ण, शीत, स्निग्ध इसके अंदर है। इसके अंदर जो है वो हो गया वापस शीत, रुक्ष हो गया। फिर थर्ड वाले के अंदर हो गया शीत, स्निग्ध, फिर हो गया शीत, रुक्ष, और फिर लास्ट में हो गया उष्ण रुक्ष। कैसे भी करके बना सकते हैं। तो ये आपके मैक्सिमम 4 बना दिए। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये 5 प्रदेशी स्कंद है, 4 प्रदेशी का आपको होमवर्क है। अब यही सेम चीज आपको 6 प्रदेशी स्कंद में भी हो सकती है। तो कैसे करोगे? 6 प्रदेशी स्कंद में यहाँ 6 बना दिए, तो उनके अंदर भी उत्कृष्ट कितने रहेंगे? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श। इसी तरीके से हाँ, पर अब वो आकाश प्रदेश और ज्यादा हो सकता है। 6 वाला है तो 6 वाले में ये चित्र हो
सकता है। तो ये वाला भी जैसे सफेद ले लिया तो अपने 5 ही हुए ना, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर आपका एक परमाणु आया, फिर द्विप्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद, यानी कि ऐसा ये 3 प्रदेशी स्कंद, फिर ये 4 प्रदेशी स्कंद, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 प्रदेशी, 6 प्रदेशी, 7 प्रदेशी, 8, 9 और 10। ये 10 तक हम गिनती बोलते हैं। फिर उसके बाद वाला बोलते हैं संख्यात या संख्येय प्रदेशी। अभी संख्येय बोलते हैं तो संख्येय प्रदेशी। तो संख्येय प्रदेशी आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 प्रदेश होंगे उसके अंदर। 11 प्रदेशी से 11 प्रदेशी से लेकर उत्कृष्ट जहां तक संख्यात आता है ना वहां तक, जहां तक उत्कृष्ट संख्यात आता है वहां तक। तो उसका भी, उसमें भी कितने होंगे? उत्कृष्ट बोलेंगे, जगन्य बोलेंगे तो 1 वर्ण, 1 गंध, 1 रस, और कितना होगा स्पर्श? 2। ठीक है। अब 11 प्रदेशी स्कंद के अंदर क्या 11 आकाश प्रदेश के ऊपर हो? मान लो मैं ऐसा एक डायग्राम बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 और ये 11, ये 11 प्रदेशी स्कंद है। ये 11 आकाश प्रदेश पे। कोई मुझे बताएगा इसमें सिर्फ काला रंग हो सकता है? इतना लंबा चौड़ा बना दे, इतने आकाश प्रदेश घेरे, क्या सिर्फ एक वर्ण हो सकता है? हो सकता क्यों है। ऐसा होना जरूरी नहीं है? क्या ये एक आकाश प्रदेश बनाया, उस पे 11 प्रदेश बनाए तो ही काला होगा? ऐसे में भी होगा क्या काला? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरीके से। देखो अब आ गया ना सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो आपका संख्येय प्रदेशी स्कंद में भी उत्कृष्ट कितना होगा? जगन्य होगा 1 वर्ण, 1 गंध, 1 रस और 2 स्पर्श। और उत्कृष्ट बोलोगे 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरह से आंटी असंख्यात का भी बता दूं क्या साथ के साथ? बता दो, एक बार लिख लेने दो सबको ये संख्येय प्रदेशी स्कंद का, 2 मिनट टाइम दे दो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितना प्रदेशी स्कंद होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उतने ही आकाश प्रदेश पे रहता है। अगर 10 प्रदेशी स्कंद है तो वो 10 आकाश प्रदेश पे ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा, वो 11 पे नहीं रह सकता। तो 11 प्रदेशी स्कंद है वो 1 आकाश प्रदेश पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर उसको आप 12 पे रखना चाहो कि मैं इसको अवगाहित करूं, वैसा नहीं होता। जितने उसके अंदर प्रदेश होते हैं ना, उतने ही पे मैक्सिमम वो रहता है। ये ध्यान रखिएगा। श्वेता जी, हाँ श्वेता जी, ये जो बोर्ड में नीचे की लाइन दिख नहीं रही है, जो स्पर्श लिखे है ना, थोड़ा बोल दीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो पहले में लिखा है शीत स्निग्ध, दूसरे में लिखा है शीत रुक्ष, फिर थर्ड वाले में लिखा है शीत स्निग्ध, फिर लिखा है शीत रुक्ष, फिर लिखा है उष्ण और रुक्ष। चार हो गए ना? ठीक है। ठीक है। अब संख्या तक सबको आ गया? कि कोई डाउट है तो आंटी से पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो तो, क्योंकि ये प्रश्न अब होने आया है। आगे बढ़े? सबका हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1-2 मिनट श्वेता जी, हम लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं, आराम से लिखिए। तुम बोर्ड खोल दो और सबको म्यूट कर दो ताकि सब अच्छी तरह से लिख पाएंगे। हाँ जी, म्यूट ऑल, म्यूट कर दो, बीच में करो, थोड़ा बोर्ड राइट्स और करो इस साइड पे। 1 मिनट, सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। सोनम कर दो, सबको म्यूट करना पड़ेगा ना, सब प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप। सेल्फ म्यूट, हाँ सेल्फ, बोर्ड नहीं दिखेगा, हाँ बोर्ड नहीं दिखेगा वरना। ठीक है, सब लोग सेल्फ म्यूट हो जाइए। आंटी बोर्ड अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, ये अपन ने 11 प्रदेशों का डायग्राम बनाया है। आंटी, हाँ कभी ये अपने ये तो चल रहा है, कभी जैसे समय मिले ना, वैसे एक बार वो गाएंगे अलंकार का थोकड़ा ना, वो भी कराने के, मतलब वो भी समझ में नहीं आए। वो अभी नहीं कराएंगे, अब एक बार लास्ट हो जाए भगवती पूरी फिर लेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगी। अपन क्रम में आगे ना, आगे ही चलते जाइए। आगे का विषय क्लियर रहेगा, ये विषय पूरा आ जाएगा तो 20वें शतक में छोड़ना नहीं पड़ेगा वर्णादि भंगों का। और यहाँ भी परमाणु आदि के थोकड़े में इसी किताब में देख लीजिए, ये सब भंग आने वाले हैं।
भंग क्या, ये भी सब आने वाले हम बोल। ठीक है बापी जी, पीछे भाभी का में कर देंगे, एक ही छोड़ा हुआ है गांगे का। हाँ बोलिए कुसुम भाई। इसमें एक यावत 10 प्रदेशी स्कंद हो गया, फिर 11 प्रदेशी वो संख्या ही हो जाएगा क्या? हाँ 11 को हाँ। संख्या मानना है। ये लिखा है ना, ये संख्या प्रदेशी के अंदर कितने आएंगे, 11 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी, ये संख्यात प्रदेशी के अंदर आएंगे 11 प्रदेश से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी। इसको सब लोग बार बार फेरते रहिएगा। तो लिखना है इसको बार बार, कोई रफ पेपर्स लेके अहो भावपूर्वक बार बार लिखना करके तो अच्छा ही लगता है वापिस। आंटी एक्चुअली स्पर्श तो 8 है ना आंटी, हम क्यों ये 4 ही लेते हैं, कर्कश मृदु गुरु लघु को क्यों नहीं ले रहे? वो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में पाए जाते हैं, उसका वर्णन आएगा तब करेंगे उसके बारे में। अभी सिर्फ चतुर्स्पर्शी ही कर रहे हैं क्या अपन? हाँ हाँ अच्छा ठीक है। हो गया सबका कि किसी का नहीं हुआ है? एक बार लिखने दो, 2-3 मिनट रुको। अपने आप बोल देंगे वो लोग, लिख लेंगे तब। श्वेता जी, अभी ये स्पर्श लिया है ना, शीत स्निग्ध शीत रुक्ष, शीत स्निग्ध शीत रुक्ष, वापस शीत स्निग्ध नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है ना, तो फिर आपके कितने टाइप के होंगे ना, 3 तरह के हो जाएंगे। मेरे को 4 घटित करने थे इसलिए मैं उसमें भी लेके आई। आपको 3 घटित करने हैं तो वापस शीत स्निग्ध लिख दीजिए। शीत स्निग्ध लिखो, देखो कितने होते हैं, गिनो कितने टाइप के होते हैं। उष्ण रुक्ष की जगह शीत स्निग्ध लिख करके पेंसिल से फिर बताइए कितने हो रहे हैं। पता चला है मुझे? आया कितने हुए, काउंट किए? हिमलता जी कितने हुए? हाँ कितने हुए? आपने उष्ण की जगह शीत स्निग्ध लिखोगे तो आपके कितने होंगे? 3 टाइप होगा क्या? हाँ हाँ 3 टाइप ही होगा ना। हाँ हाँ फिर आपको 4 लेने हैं तो फिर एक बार उष्ण को भी एंट्री करानी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है हाँ ओके थैंक यू। तुम कुछ बोल के बोर्ड खोलो श्वेता। हाँ आंटी खुला ही है बोर्ड तो। खुला आपको नहीं, पिन वीडियो या तो गैलरी में अंदर जाना पड़ेगा आंटी, पिन नहीं कर रखा है ना, इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा गैलरी में। या तो नहीं दिख रहा क्या बोर्ड, चेक में आ रहा है क्या? वो कोई बोल हट जाता है ना तो वापस तुम बोलोगे तभी स्टार्ट होगा। क्लियर है बोर्ड। सबका लिखा गया होगा संभावना, या फिर कोई स्क्रीनशॉट ले लो ना, बेस्ट है। सोनम जी स्क्रीनशॉट ले लो एक। ले लिया मैंने, ले ली फोटो श्वेता दी। अब सबने लिख ही लिया होगा, बहुत देर टाइम दे दी थी। मैंने पहले ही ले लिया। और श्वेता दी मैंने जैसे पिन कर रखा है आपको, तो रिकॉर्डिंग में आपका ही दिखेगा शायद, है ना? पता नहीं। नहीं अब वो चला गया सिस्टम पहले वाला। पहले हम लोग करते थे ना तब यही आता था निर्मल भैया की क्लास में, अब चला गया वो, बहुत टाइम से वो सिस्टम हट गया। अब करो 6 प्रदेश। आंटी 6 प्रदेशी करना है अभी कि इसको असंख्यात प्रदेशी में बता दूं? 6 प्रदेशी होमवर्क नहीं दे सकते, 4 और 6? हाँ दे दो होमवर्क, और असंख्य प्रदेशी का बता दो। हाँ असंख्य प्रदेशी का बता देती हूँ। देखिए एक कोई असंख्य प्रदेशी स्कंद है, यानी कि उसके अंदर स्कंदों की संख्या, प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्य है। मैं ऐसे बना रही हूँ, मतलब ये ऐसा एक डायग्राम बना रही हूँ। इसके अंदर ऐसे ये जो प्रदेश हैं जिनसे ये मिलके बना है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, पर जिनसे ये मिलके बनाए ऐसे प्रदेश इसके अंदर कितने हैं? असंख्य। तो असंख्य में कहाँ से होगा? जगन्य असंख्य से लेकर के
उत्कृष्ट असंख्य तक के इसके अंदर प्रदेश है। असंख्य ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स है, कितने भी प्रदेश हो सकते हैं। अब जितने प्रदेश होंगे ना, तो ये भी क्या हो सकता है, कितने आकाश प्रदेश पे अवघार हो सकता है। तो जगन्य ये आकाश प्रदेश बता रही हूँ, आकाश प्रदेश। तो ये कम से कम एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकता है, 2 पे भी रह सकता है, 3, 4 ऐसे करते करते संख्य पे भी रहेगा, और मैक्सिमम जितना असंख्य है उसके ऊपर रहेगा। हमने क्या बोला, जितने इसके अंदर प्रदेश होंगे, असत कल्पना से मान लो इसके अंदर 1 लाख है, ठीक है, तो ये कितने पे अवगाहित होके रह सकता है, एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकता है, 2 पे भी संकुचित हो सकता है, 3 पे भी, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो कितने पे होगा, 1 लाख आकाश प्रदेशों पे। इससे ज्यादा पे ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कहाँ तक कितने आकाश प्रदेश पे अवगाहित हो सकता है, जैसी असंख्यात की राशि हो उतने असंख्यात आकाश प्रदेशों पे ये रह सकता है, ठीक है। मतलब लोक में जितने आकाश प्रदेश रहेंगे ना आंटी, उतना उत्कृष्ट असंख्यात हो सकता है ना? नहीं, नहीं होगा उतना, नहीं नहीं उतना नहीं होगा ना आंटी? नहीं। हाँ हाँ, ये फैलता नहीं है ना आंटी, मिच्छामी दुक्कडम। हाँ ठीक है, हाँ ये फैलता नहीं है ना आंटी। हाँ ये फैलेगा नहीं ना उसके जितना सूक्ष्म वो अच्युत मास्कम जैसे फैलेगा नहीं आंटी, इसके लिए पूरा लोक के उठाना नहीं हो सकती मिच्छामी दुक्कडम। आंटी सूक्ष्म परिणाम से परिणित ये उत्कृष्ट वाला तो फैलता है ना पुद्गल, वो अनंत प्रदेशी अनंत प्रदेशी स्कंद। हाँ अच्छा, ये असंख्य प्रदेशी की बात हो रही है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर वर्ण कितने होंगे, वर्ण या तो हो सकते 1 यावत 5, ठीक है। वर्ण गंध कितनी हो सकती है, 1 या 2। रस कितने हो सकते हैं, 1 यावत 5। फिर स्पर्श कितने हो सकते हैं, 2, 3 या 4, ठीक है। इस असंख्य प्रदेशी स्कंद के अंदर इतने हो सकते हैं। जैसे अपन ने असंख्य का कहा ना, वैसा ही हम इसका बोलेंगे सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद। अब ये सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है ना, इसकी भी जो अवधारणा रहेगी, जगन्य 1 आकाश प्रदेश, 2, 3, 4 और उत्कृष्ट असंख्य आकाश प्रदेश ही होगा, क्योंकि पुद्गल लोक के अंदर ही होते हैं और लोक में आकाश प्रदेश असंख्यात ही है, अनंत नहीं है। तो लोक के अंदर असंख्यात आकाश प्रदेश है, इसलिए ये असंख्यात मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा असंख्यात आकाश प्रदेशों पे ही रह सकता है। और इसमें वर्णगंध रस स्पर्श कितने होंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक हो गया श्वेता जी? हाँ आंटी से पूछिए ना। श्वेता जी? हाँ हाँ सब बोलिए ना। हाँ बोलती हूँ, संख्या वाला भी सेम ही होगा। संख्या वाला में आपने पर वो संख्या वाला भी सेम रहेगा, वो भी 1 आकाश प्रदेश, 2, 3, 4 और उत्कृष्ट संख्या पे रहेगा, फिर वो असंख्य पे नहीं रहेगा। उसमें संख्या जितना नंबर है ना, उतने नंबर पे मैक्सिमम वो अवगाहित करके रह सकता है। और वर्णगंध रस स्पर्श ये हो सकता है। कमला जी, अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत आकाश प्रदेशों पर क्यों नहीं रह सकता है? कमला जी दीदी अनंत आकाश प्रदेशों पर क्यों नहीं रहता है? प्रदेशी रहते हैं क्योंकि लोक में असंख्यात ही आकाश प्रदेश है और पुद्गल लोक में ही रहते हैं, इसलिए हाँ। किसने जवाब दिया? श्वेता जी। आरती जी चौधरी ने दिया है। आरती जी चौधरी ने। हाँ बोलिए, कौन पूछ रहा था? श्वेता जी, ये जो आपने लिखा ना जगन्य असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात के बीच में सर्कल के नीचे, वो क्या चीज है? देखो आपका, देखो एक आंटी सिंपल एग्जांपल देते हैं, लखपति होते हैं वो एक ही टाइप का होता है क्या? नहीं। आपके पास किसी के पास 1 लाख 1 रुपया तो उसको भी लखपति बोलोगे, किसी के पास 10 लाख रुपया तो भी लखपति बोलोगे, और किसी के पास 50 है तो भी उसको लखपति बोलोगे ना। इसी तरह से जो असंख्यात है ना, वो भी एक फिक्स नंबर नहीं, उसकी भी रेंज है बहुत बड़ी।
जैसे आपने लखपति की रेंज बोली ना कि इतने सारे जने जो है उनके पास लाख रुपए ऐसे स्टैक में हो तो वो लखपति हो सकते हैं, तो उसी तरह से असंख्यात भी बहुत बड़ी रेंज है। तो उसमें भी मिनिमम जैसे लखपति है तो 1 लाख से स्टार्ट होना चाहिए और मैक्सिमम जो भी लिमिट हो करोड़ पे आने की पहले की, तो उसी तरह से जगन्य असंख्यात होता है और एक उत्कृष्ट असंख्यात होता है। उस असंख्यात के बाद में अनंत स्टार्ट हो जाता है। अब आंटी से बाद में डाला पला करेंगे ना तब और क्लियर हो जाएगा। आंटी आंटी हाँ जैसे हम कह रहे हैं ना असंख्य की राशि भी क्या संख्या मतलब काउंटेबल है क्या? नहीं, इसीलिए उपमा द्वारा भगवान ने फरमाया है ना। नहीं तो जैसे संख्या की राशि भी नहीं गिनी जा सकती है, इतनी विशाल राशि है। अपन कहते हैं ना कि जम्बू द्वीप में असंख्य द्वीप समुद्र है, ये बोलते हैं ना। एक मिनट अनम्यूट कर दो ना, सुनो और सबको जो बोले उन्हीं को लो। आंटी 1 मिनट बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, 1 सेकंड। वंदना जी आंटी जैसे हम कहते हैं जम्बू द्वीप के अंदर असंख्य द्वीप समुद्र है, ये बोलते हैं ना। जम्बू द्वीप के अंदर नहीं, लोक में, तिर्यक लोक में असंख्य जम्बू द्वीप नाम के द्वीप है। हाँ सॉरी, हाँ मध्य लोक के अंदर असंख्य द्वीप समुद्र है और लास्ट में अपन बोलते हैं कि स्वयंभू रमूण समुद्र है, ये बोलते हैं ना। हाँ तो फिर जब अपन असंख्य की काउंटिंग कर रहे हैं तो फिर लास्ट का पॉइंट तो अपन बता रहे हैं ना, वो पॉइंट पे वो समुद्र है, तो वो काउंटेबल नहीं हुआ क्या, कहने का मतलब? नहीं, वो गिनती नहीं है ना। भगवान महावीर ने इसीलिए उपमा दे के बताया। गणित का विषय कितना दिया है, बहुत कम तक गणित का विषय। अपन भी गणित करते हैं, कितना होता है 194 की राशि तक संख्या जो लिखते हैं वहां तक गणित का विषय, उसके आगे सारा उपमा काल है, औपनिक काल। लेकिन अपने को लास्ट पॉइंट तो स्वयंभू रमूण समुद्र दिख ही रहा है ना। लास्ट पॉइंट तो अपने नहीं दिख रहा है, भगवान को दिख रहा है। भगवान को उत्कृष्ट असंख्यात भी दिख रहा है। उत्कृष्ट असंख्यात के बाद अनंत शुरू हो जाएगा, फिर अनंत भी अनंत प्रकार का होता जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब वो काउंटेबल नहीं है, ये कहने का मतलब ये गणित का विषय नहीं है, ऐसे कहना चाहिए। भगवान की दृष्टि में, केवल ज्ञानियों की दृष्टि में तो गिनती हो ही रही है उसकी, लेकिन वो बताएं कैसे जब विषय ही नहीं है गणित का। शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि में समा ही नहीं सकता है। अगर कोई बकरी के मुंह में कोई सोचे कि मैं बड़ा कद्दू दे दूं, दे सकता है? नहीं दे सकता है ना वंदना जी। तो उस शुद्ध ज्ञान में वो केवल ज्ञान का विषय संपूर्ण नहीं समा सकता है, उपमा के द्वारा बता दिया। अब स्वयंभू रमण समुद्र में कितने पानी के कण है, अगर अपन तो कोई गिनती नहीं कर सकते, ज्ञानी तो पूरे ही बता सकते हैं, लेकिन कैसे बताए उस राशि को, अपने को समझ में भी आनी चाहिए ना वो। तो मतलब जो केवली है वो असंख्य असंख्य अनंत सबका देख सकते हैं। हाँ हाँ, उनको सब हूबहू दिख रहा है। जैसे हथेली दिख रही है अपने को अपनी, वैसे उनको सब चीज गिनती दिख रही है। इस समुद्र में इतना पानी है, इसमें इतनी बूंद है, इसमें ये हर वस्तु दिख रही है। ये एक बहुत आश्चर्यकारी बात है इस ज्ञान के। अपने को ये उपमा से समझना है बस कि उपमा है, लास्ट में वो उन्होंने देखा इसलिए बताया। ठीक है। और इस उपमा को भी अनुयोग द्वार सूत्र में बहुत अच्छी ढंग से बताया गया है कि संख्या की राशि बताई गई है। बाद में करेंगे कभी वो भी थोपड़ा। ये महाराजा ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो मुझे लगा कि असंख्य भी काउंटेबल है क्या, क्योंकि लास्ट में तो वो पॉइंट दिख ही रहा है ना, स्वयंभू रमूण समुद्र दिख ही रहा है। वो भी केवल ज्ञानी नहीं देख के बताया ना। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। कौन से मरासा, कौन से प्रमोद मुनि जी महाराजा ब्यावर में थे ना, प्रमोद। अभी ब्यावर में है। अच्छा, रतन वंश के ना? अपने ही है, अपने ही है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए निर्मल जी। आंटी एक डाउट है आंटी। हाँ मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अपन है ना आहारक शरीर को अपन बोलते हैं कि अविरोधी है बंध की अपेक्षा, है ना, क्योंकि आहारक और बेकरी दोनों बांध सकते, यही है ना आंटी? क्या क्या वापस बोलिए, कट रही है। सॉरी, मतलब आहारक शरीर जो नामकर्म है ना उसको अपन अविरोधी बोलते हैं, क्योंकि
जैसे औदारिक और जो आहारक ये दोनों है वे मतलब या जो औदारिक है वो तो 4 तक बनता है और आहारक 8 तक बनता है, वो कोई पॉइंट रहता है इसमें, जैसे आपने फरमाया कल, मैं तो नहीं था पर आपने फरमाया ना कल उस वक्त। वो तो बल की अपेक्षा हो गया, बाकी हाँ। आहारक का निर्माण कौन करेगा? औदारिक वाला ही करेगा ना, इसलिए औदारिक में आहारक की बजना और वेक्रिय में आहारक नहीं रहेगा। वेक्रिय वाला तो आहारक शरीर बना नहीं सकता है। जो जन्म से वेक्रिय शरीरी है उनको पूर्वों का ज्ञान ही नहीं होगा, और जो लब्धि जन्य है तो जिस समय लब्धि से वेक्रिय शरीर बनाया उसी समय इतनी शक्तिशाली आहारक लब्धि बना ले 14 पूर्वधर मुनिराज, कोई कारण से वेक्रिय शरीर उस समय आहारक नहीं बना सकेंगे। 2 शरीर का निर्माण एक साथ नहीं होगा। कैसे हो सकता है? क्योंकि आहार तो ग्रहण करेंगे ही, अनाहारक तो होते नहीं है शरीर बनाने के बाद, चाहे वेक्रिय शरीर बनाओ चाहे आहारक शरीर बनाओ, तो एक प्रकार का आहार ग्रहण करने का सामर्थ्य है जीव में। वेक्रिय शरीर बना लिया तो औदारिक का आहार नहीं लेता है, उस समय वेक्रिय के पुद्गलों का आहार लेता है। तो उसी समय अगर आहारक का निर्माण करे तो कौन से पुद्गलों का आहार लेंगे? इसलिए एक समय में एक ही शरीर, वेक्रिय में आहारक की नहीं बताई है। नहीं आंटी, वो तो आप उदय की अपेक्षा बता रहे हैं आंटी, मतलब है ना, बंद की बात कर रहे हैं अपन, तो बंद में तो ये हो सकता है ना अविरोध दोनों में, ये तो 4 तक ही बनती है, इसलिए उसका काम ही नहीं, आहार का काम ही नहीं वहां पर बनने का, और ये बनती है 7th 8th में, इसलिए और तो हाँ है ना। ठीक है आंटी, ये बात करेक्ट है। एक्चुअली मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड है, इससे मैंने ये पहले क्वेश्चन पूछा आंटी। मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन बोलते हैं D3 सम्यक्त्व वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ये 3 अपने कर्म है ना, इनको अपन क्यों विरोधी बोलना, इनको भी तो अपन अविरोधी बोल सकते हैं ना, ये क्वेश्चन था मेरा मेन एक्चुअली अभी। नहीं तो ये विरोधी एक साथ में उदय में नहीं आएगी ना। नहीं, उदय में तो कैसे आएंगे आंटी? सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का काम ही 3rd में आने का है, तो 3rd में वो एक ही आएगी, और कोई 3rd में अगर 2 चीज होती और अगर बोलते हैं भाई कि यहाँ पर ये आ रही ये नहीं आ रही ये है, तो अपन बोलते विरोधी है। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का तो काम ही 3rd में आने का है, वो 3rd में आ जाएगी। और सम्यक मिथ्यात्व का काम ही पहले गुण स्थान में आने का, तो पहले फर्स्ट में आएगी, और सम्यक वेदनी है तो उसका काम 4 5 6 7 में है, तो वो खाली एक ही आएगी। तो उस दृष्टि से बात करें तो इनको, इन 3 को भी अपन अविरोधी बोल सकते हैं ना। नहीं, लेकिन जैसे देखो वेक्रिय तो दोनों में बना सकते हैं ना, छठे जीव स्थान वाला साधु आहारक भी बना सकता है, वेक्रिय भी बना सकता है। यहाँ कहने का आशय ये कि दोनों शरीर का निर्माण एक साथ नहीं करेगा। तो आंटी है ना, एक साथ नहीं करेगा, इसलिए उदय में तीनों विरोधी है, ये तो अपन ने बोल दिया। ठीक है ना, मतलब है ना 3 शरीर है, अगर उदय की बात करेंगे तो तीनों विरोधी है। अगर जिस समय औदारिक का निर्माण हो चुका है उस समय वैक्रिय का निर्माण नहीं रहेगा, वो एक हटेगा, है ना। तो उदय में तो हो गया। बंद की बात करेंगे तो बंद में तो वैसे भी मिथ्यात्व वेदनी का एक का ही होता है, तो दूसरा 2 का होता ही नहीं है, तो बात हो गई। इन 3 में तो खाली उदय की बात करनी है अपने को, और उदय में अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि चूंकि सम्यक मिथ्यात्व का 3rd में ही काम है, तो 3rd में उदय हो गई वो, और इसका सम्यक वेदनी का 4 5 6 7 में काम है, तो वो एक ही है उदय माने की वहां पर, और मिथ्यात्व वेदनी का एक फर्स्ट में ही काम है। तो उस दृष्टि से बोलने के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये तीनों भी अविरोधी बोल सकते हैं अपन, ऐसा हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन मेन ये नहीं, वैसे नहीं, अविरोधी क्यों बोलो, सभी प्रकृतियां ये तो विरोधी है, उनके गुणों का घात कर रही है ना। मिथ्यात्व मोहिनी अपने गुण में, उसी समय दूसरा गुण प्रकट नहीं होगा, सम्यक गुण प्रकट नहीं होगा उसके रहते हुए। अच्छा, तो उसको विरोधी बोलना ठीक रहेगा, ऐसा कह रहे हैं क्या? हैं? हाँ, गुण प्रकट नहीं होगा ना। अच्छा, नहीं तो इनको विरोधी बोलना ठीक रहेगा, ऐसा फरमा रहे हैं क्या आप? कहने का हाँ, विरोधी प्रकृतियां। अच्छा, क्योंकि गुण अविरोधी है ना। हाँ, गुण विरोधी है, मतलब ऐसा क्या? अच्छा, भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, आरक मिश्र को छठे गुण स्थान में लिया और आरक शरीर 6वां 7वां ठीक है। छठे में बनाने के बाद 7वें में भी चले जाते हैं, विशुद्धि बढ़ने से केवली भगवान को देखे विशुद्धि बढ़ गई। अच्छा, बस वही क्लियर। और बनाएगा लेकिन छठे में। हाँ, नियम प्रमत जीवी बनाता है। ठीक है। अप्रमत कोई भी समुद्घात नहीं करता है, केवली समुद्घात अलग बात है। छद्मस्त अप्रमत कोई भी समुद्घात नहीं करता। आहारक शरीर बनाने के लिए आहारक समुद्घात करना पड़ता है। ठीक बात हो गया, क्लियर। आंटी हो गया टाइम, थैंक यू, बहुत बहुत कृपा कराई, थैंक यू श्वेता दी। हाँ, मीटिंग एंड करना है। हाँ, मैं स्टॉप कर देती हूँ। हाँ,